आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक नए चैप्टर में आप लोग एंटर करने वाले हैं और ये स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज आया है, बहुत स्पेसिफिक। अगर किसी के साथ पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई मुकदमा चल रहा था, जहां पर आप पूरी तरह से पिस्ड ऑफ हो चुके थे कि कब ये सारी चीजें सही होंगी, कब ये सारी चीजें बैलेंस आउट होगी, कब मैं यहां से निकलूंगा या निकलूंगा। मैसेज आया है, वह चीजें आपके हक में भी होगी और सारी चीजें बैलेंस आउट हो रही हैं, शट आउट हो रही हैं। आप वहां से निकल रहे हैं, उस हेडेक से आप लोग निकल रहे हैं। तो आपको मान आदि शक्ति के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज, और यहां पर यह भी रिपीटेड नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको 40 दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको 66 दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको 96 एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस संदेश के बाद मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, इस संदेश के बाद आपको यह एंजल नंबर दिखाई दे। ये कंफर्मेशन हो सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ में लिटी आ रहे हैं, चीजों को सही ही कहा जा रहा है, चीजों को बैलेंस आउट किया जा रहा है। आपकी लाइफ में यहां पर स्ट्रेंथ चैनलाइज मैसेज आया है। आपका जो आभा मंडल है वह बहुत ज्यादा विस्तारित हो रहा है। आपके आभा मंडल में मैं विस्तार होते हुए देख रहा हूं। आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा लग्जरियस ब्यूटी को एंजॉय करने वाले हैं। आपकी ब्यूटी में काफी ज्यादा मैं अपग्रेड होते हुए देख रहा हूं। अगर आप लोग मेल भी हैं तो हो सकता है आपका स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने वाली है। और अगर आप लोग फीमेल हैं तो आपकी स्किन, आप लोग जब स्माइल कर रहे हो तो हो सकता है किसी ने आपसे कहा भी होगा। आजकल बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, या आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। आदत डाल लीजिए, आजकल बहुत ज्यादा आपका स्किन बहुत ग्लो कर रही है, बहुत शाइन कर रहे हो आप लोग। मतलब चमक वाली एनर्जी होती है, शाइन वाली एनर्जी, तो यहां पर वो बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। आप मेल फीमेल कोई भी हैं, आपका वीनस, आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है या हुआ है, मुझे दिख रहा है। आप अपनी तरफ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा चार्मिंग है, आप बहुत चार्मिंग हैं, बहुत ज्यादा आकर्षण है। आप एक आकर्षण का केंद्र बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, बट आपके अराउंड में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण है, एक ऐसा आकर्षण मुझे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होना चाहते हैं। आपके जीवन, आप काफी ज्यादा लग्जरियस, अच्छी लाइफ को आने वाले टाइम में बहुत सारी गुड न्यूज आपको मिल सकते हैं। काफी अच्छी लाइफ को आप लोग मुझे अट्रैक्ट करते हुए रहे हैं, लग्जरियस लाइफ को। आपका शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। यह बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आपके लिए है। मान आदि शक्ति आपको क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं। आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ जैसे आपकी इंटू आपको कुछ कहना चाह रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सही ना हो। ऐसा कुछ हो सकता है कि सोच में डूबे हो, काफी ज्यादा लंबी सोच में हो। तो यहां पर मां आदि शक्ति कह रही है, जो चीज आपको सही लग रहा है, जो चीज आपको सही दिख रहा है, उसमें आपको कार्य करना चाहिए। जो आपको उचित लगे वही कार्य करें। अब क्योंकि वह आपके लिए सही है, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ बताने की कोशिश करे, कुछ समझाने की कोशिश करें। जैसे आपकी अंतरात्मा से बार बार आवाज निकल रही है, लेकिन आप उन चीजों को सुन नहीं पा रहे हैं। बिकॉज डिवाइन आदि शक्ति आपको बता रहे हैं, दिव्य शक्ति आपको मार्ग दिखा रहे हैं। आपको दिव्य मार्ग पर चलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि दिव्य शक्ति आपको हमेशा संचालित करती रहती है। दिव्य शक्ति आपको चला रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग ही ये सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसा लेसन है जिसे अभी आपको सीखना है, समझना है। कुछ ऐसी मुझे यहां पर स्ट्रंग मैसेज आ रहा है, जैसे आपको मां आदि शक्ति कह रहे हैं कि आप प्रेम हैं, आपको प्रेम के लिए चुना गया। आप एक पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। आपको लोगों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है, हेल्पिंग हैंड ऑन पर करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप किसी प्रकार से मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, कोई ध्यान साधना कर रहे हैं, कोई जाप ध्यान कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रहे हैं जो मेडिटेशन वगैरह में बिलीव करते हैं, जो करते भी हैं। हो सकता है आप जब ध्यान करते हैं या फिर किसी प्रकार की साधना करते हैं तो बहुत ज्यादा आपका मन बहुत ज्यादा शांत हो रहा है। आपके मन में बहुत सारी दया भाव आ रहा है। काफी ज्यादा ना मुझे आप ऐसे पसंद लग रहे, जैसे सबके प्रति दया भाव रखने वाले, सबके प्रति मन में किस तरह कोई छल कपट नहीं रखने वाले। काफी ज्यादा दया, जैसे दया धर्म बहुत ज्यादा है।
आप सभी जीव जंतु पौधे तक के लिए भी, जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके लिए यहां पर डिवाइन आदिशक्ति कह रहे हैं कि आपको सबके लिए दया भाव रखना है। आप रखते भी हैं। आपको एक हेल्पिंग हैंड ऑफर करने के लिए कहा जा रहा है। उन लोगों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है। जीव जंतु की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है, जिनको आपको इनकी मदद की आवश्यकता है। गुहार लगा रहे हैं। इनको पता है कि आप ही इनकी हेल्प कर सकते हैं और आपको इनकी हेल्प करनी भी चाहिए। पॉसिबल है। आपका लाइफ पर्पस है, और अगर आप लोग अपना लाइफ पर्पस फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज्यादा सफल होते हैं, गारंटी से। यहां पर मैं देख पा रहा हूं आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एक नए चैप्टर आपकी लाइफ में, आप एक नए चैप्टर में एंटर करने वाले हैं। जीवन में आपको बोला जा रहा है ना, हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, जो निडी लोग हैं, जिनको आवश्यकता है हेल्प की, आपको प्रेम देना है। आप स्वयं एक प्रेम है, चलता फिरता प्रेम है। हो सकता है आप अपने जीवन में प्रेम के लिए बहुत ज्यादा तरस से हो, लेकिन आप अपने आप में एक प्रेम है, एक चलता फिरता, जैसे उदाहरण दिया है। आप एक चलता फिरता प्रेम है। आपको इसीलिए सबको प्यार देना है, एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना है। सबकी, जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी हैं आपके सामने, जो भी हेल्प के लिए आता है, सबकी, और ज्यादा आपको पशु पक्षियों की हेल्प करनी है। नेचर, पौधे की, अर्थ की आपको सेवा करना है। ये यहां पर कहा जा रहा है। अब सच में एक प्रेम है, एक चलता फिरता प्रेम। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है। आपको प्रेम हो सकता है लाइफ में आपको प्रेम नहीं मिला, ज्यादा प्यार नहीं मिला, किसी से भी नहीं मिला, लेकिन आपको कहा आप खुद एक प्रेम है। आपको लोगों के लिए उदाहरण बनना है आपके मन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए दया भाव है। आपको दया बहुत जल्दी आ जाती है लोगों के लिए, जैसे करुणा, पूरी तरह से करुणा से भरे हुए हैं, काइंड हार्टेड पर्सन है। आपके जीवन में इतना ज्यादा आपको पेन मिला कि आप एकदम से पत्थर हो गए। मैं किसी ऐसे पर्सन की आज एनर्जी चैनल कर रही हूं जो एकदम से अपनी लाइफ में साइलेंट हो चुका है। उसको ऐसा लगा कि जितना भी कर लूं उतना ही कम है, मुझे तो कभी उतना नहीं मिला, मुझे तो वह प्यार कभी नहीं मिला। मैं तो हमेशा से तरसता आया हूं, तरसती आई हूं। मैं खुद सबको इतना प्यार देता हूं, लेकिन मुझे वह प्यार नहीं मिला। मैं तो हमेशा से उस चीज के लिए जैसे वंचित ही रहा। देख कंफर्मेशन, मैं हमेशा से उन चीजों के लिए वंचित ही रहा हूं। इसीलिए हो आपकी लाइफ में कुछ, मुझे लग रहा कुछ पास्ट में टावर मूवमेंट हुए हैं, कुछ तो ऐसी चीजें हुई जिसको आपने बहुत टूट के चाहा होता है, और वह इंसान छोड़ के चले जाते हैं, सबको आपसे ऊपर चुन लेते हैं। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आप अचानक से जैसे पत्थर हो गए हो, साइलेंट हो चुके हैं। मन में बहुत सारी दया भाव होने के बावजूद, बहुत सारी करुणा होने के बावजूद आप जैसे चुप हो गए। आपको लगा कि नहीं, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। मानता हूं कि आपको बहुत ज्यादा पेन मिला एकदम से, आप इसीलिए पत्थर हो गए, लेकिन आपको अपने यहां पर मैं देख रहा हूं, आपने अपने हार्ट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बाउंड्री क्रिएट कर लिया है। आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसा मत करिए। आपको केयर एंड आपको प्यार को जाहिर करना है, प्यार दिखाना है, क्योंकि आप एक खुद प्यार है, एक प्रेम है हर प्रकार के जीव जंतुओं के लिए। या आपको जो भी उचित लगता है आपको वह करना है। आपको आपके मन को जो अच्छा लग रहा है आपको वह करने के लिए कहा जा रहा है। आप समझ लीजिए, जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं यह दिव्य शक्तियों द्वारा आदेश दिया गया है। दिव्य शक्ति ऐसा चाहता है कि डिवाइन की आप ऐसा करें। यह डिवाइन की मर्जी है, डिवाइन एनर्जी से ऐसा चाहती है। आप इस जीवन में सीखने के लिए आए हैं। बहुत कुछ अभी आपको सीखना है। आपको अभी हारना नहीं है। या तो आप जीतोगे या तो आप सीखो। तो आपको यहां पर सीखने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए हो सकता है आपकी लाइफ में अपकमिंग चैप्टर में आप कुछ सीखने भी वाले हैं। आपके लिए कुछ लर्निंग आ रहे हैं। जिन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया उनके लिए भारी कर्म आ रहा है। वह इस कर्म के भार से बच नहीं पाएंगे। ना अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर अटूट विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय डिवाइन अवश्य टाइप करें। जिस तरह अंधकार के बाद प्रकाश आता है उसी तरह माता रानी आपके जीवन के सभी अंधकार को मिटाकर झाला भर देंगी। जो सच्चे दिल से माता रानी को पुकारता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कमेंट में जय माता दी लिखें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। आपकी हर परेशानी का हल निकलेगा। डिवाइन की कृपा से सफलता आपके कदम चूमेगी। ना टाइप करके अपने भाग्य के द्वार खोलें।
डिवाइन का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज करी है जिसको पास्ट में काफी ज्यादा पेन मिले हैं। पास्ट में यहां पर मैं देख रहा हूं जैसे उस पर्सन को कभी प्यार नहीं मिला, जैसे वह हमेशा प्यार से वंचित रहे हैं। यहां पर बहुत स्ट्रंग चैनलाइज मैसेज है। कोई बहुत ज्यादा तरसता आया प्यार के लिए। मैं किसी ऐसे पर्सन की आज एनर्जी चैनलाइज कर रही हूं जो काफी ज्यादा प्योर हार्ट के हैं, काफी ज्यादा जिनका मन जैसे गंगा जल की तरह एकदम निर्मल, बहुत पवित्र। और उनके साथ मतलब ये उन प्रॉब्लम उन्होंने सबको बहुत प्यार दिया है आज तक, जैसे हमेशा सबको प्यार ही दिया है। सबको जितना देना है उनके अंदर मतलब ममता बहुत है, प्यार बहुत है। सबको प्यार देना, सबके साथ प्यार से रहना, लेकिन बदले में उन्हें वह चीज नहीं मिला है। बहुत प्यार देने के बावजूद उनको बार बार जैसे कि बहुत ज्यादा हर्ट हुए। वो अपनी लाइफ में बहुत सारी आपने हो सकते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, चाहे इंसान हो, फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड, अपना हमेशा बेस्ट दिया है। लेकिन आपको कभी भी वो जैसे आप कभी कभी ऐसा सोचते हो कि शायद मैं डिजर्विंग ही नहीं हूं, मुझे प्यार मिल ही नहीं सकता है। ऐसा भी आपने कई बार सोचा होगा। आपका जो मैं यहां पर हार्ट चक्रा देख रही हूं वह ब्लॉक देख रहा हूं। आपने अपने हार्ट चक्र को पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया है। अपने आप को जैसे पत्थर बना रहे हो कि अब किसी के लिए नहीं फिसलना, किसी के लिए फील नहीं करना, किसी को प्यार ही नहीं देना। चाहे मेरे सामने कोई जीव जंतु, पत्थर, या मेरे सामने कोई पौधा भी सूख जाए, मैं कुछ नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप खुद एक प्रेम है, एक चलता फिरता प्रेम है। आपको प्रेम देना है। आपको बहुत सारी लर्निंग अभी और सीखनी है, बहुत सारी चीज अपकमिंग चीज में तो यहां पर सीखने भी वाले हो। बहुत कुछ अभी बाकी है। आपका जन्म ही हुआ प्यार देने के लिए, इतना समझ लीजिए। बदले में आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हुई है या हो भी चुकी है, तो ये अभी आपको आपसे थोड़ी दूर है, या किसी की लाइफ में उनकी एंट्री होने वाली है। वही पर्सन जिनकी मैंने एनर्जी स्टार्टिंग में ही आपको कही थी, जो काफी ज्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं, काफी ज्यादा मैच्योर पर्सन है। वो होता है ना, बच्चों वाली एनर्जी नहीं, मुझे यहां पर एम्परर है। तो ये जो कोई भी पर्सन है काफी मैच्योर है और उनकी एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपको टूट कर प्यार देंगे। वह आपको प्यार का मतलब एक दूसरा उदाहरण रखेंगे कि प्यार तो ये होता है। आप कहोगे कि प्यार मैंने तो कभी समझा ही नहीं था, प्यार ऐसा होता है। तो एम्परर की एनर्जी आ रही है, वह आपको वास्तव में सही प्यार सिखाएंगे और प्यार देंगे। प्यार होता क्या है? मुझे जो पर्सन लग रहे हैं एम्परर की एनर्जी, और यहां पर 6 ऑफ पेंटेकल्स भी आए हैं। मेरे बच्चे, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, और अब सच्चाई सामने आनी दावा किया कि वे आपको इसलिए महत्व नहीं देते कि आप कौन हैं। वे केवल उसी को महत्व देते हैं जो वे आपसे ले सकते हैं। अपनी भावनाओं को अंधा मत होने दें, अपने दिल को आपको नुकसान की जगह पर ना ले जाने दें। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं यह प्रकट कर रहा हूं क्योंकि मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप उनके जाल में फंसे। मैं नहीं चाहता कि आप एक दिन जागे और महसूस करें कि आपके पास जो कुछ भी था, आपने जिसके लिए काम किया, आपने जो कुछ भी दिया, वह किसी ऐसे व्यक्ति पर ले लिया गया और बर्बाद कर दिया गया जो कभी इसका हकदार नहीं था। इस व्यक्ति ने पहले भी ऐसा किया है, यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने दूसरों से लिया है, वे एक से दूसरे के पास चले गए, हमेशा वही खोजते रहे जो उन्हें लाभ पहुंचाता है, कभी बदले में कुछ भी वास्तविक नहीं दिया। उन्होंने धोखे का अभ्यास किया है, उन्होंने दिखावा करने की कला में महारत हासिल कर ली है और अब उनकी नजरें आप पर टिकी हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, मैं इसे जारी नहीं रहने दूंगा। इसीलिए आपको अब यह संदेश मिल रहा है, इसीलिए आपको इस क्षण में यह बताया जा रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उनकी योजना तुम्हारे भले के लिए नहीं है, उनके शब्द सच्चे नहीं हैं, उनका प्यार सच्चा नहीं है, उनके इरादे नेक नहीं हैं। मैं तुम पर नजर रखता रहा हूं, मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता रहा हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं, तब भी जब तुम्हें इसका एहसास नहीं था। ऐसे क्षण थे जब उनकी योजना पहले ही सफल हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। ऐसे समय भी थे जब वे जो चाहते थे उसे लेने के करीब थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हें कार्रवाई करनी होगी, अब तुम्हें चुनाव करना होगा, अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी और इस व्यक्ति को देखना होगा कि वह वास्तव में कौन है। वह तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा कि तुम गलत हो, वह सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेगा, वह तुम्हें उनसे सवाल करने के लिए दोषी महसूस कराने की कोशिश करेगा।
लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, धोखा मत खाओ। उनके शब्द उनकी योजना का केवल एक और हिस्सा है। उनकी भावनाएं केवल एक और उपकरण है जिसका उपयोग वे अपने आंसुओं, अपनी माफी, अपने स्पष्टीकरणों से छेड़छाड़ करने के लिए करते हैं। वे वास्तविक नहीं हैं। वे तुम्हें अंधा बनाए रखने के लिए दूर चले जाओ। यह तुम्हारा क्षण है, अपनी शक्ति, अपने मूल्य, अपनी गरिमा को वापस लेने का महादूत माइकल को तुम्हारे लिए लड़ने के लिए भेजा गया है। स्वर्ग तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। हर झूठे रिश्ते, हर धोखेबाज कनेक्शन, हर चालाकी भरे बंधन को काटा जा रहा है। अब तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब तुम्हारा फायदा नहीं उठाया जाएगा। अब तुम जो हो रहा है उसके प्रति अंधे नहीं रहोगे। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम दूर जाना शुरू करोगे तो यह व्यक्ति अपना असली रंग दिखाएगा। वह जो छिपा है उसे प्रकट करेगा। वह उन तरीकों से प्रतिक्रिया करेगा जो मैंने तुम्हें बताई गई, हर बात को साबित कर देंगे। और जब वे ऐसा करेंगे तो इस संदेश को याद रखो। याद रखो कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। याद रखो कि मैंने तुम्हें सच्चाई दी थी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मैं इसमें तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम अकेले नहीं चलोगे। तुम गिरोगे नहीं। तुम कुछ भी नहीं खोगे जिसे मैं बहाल नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हें अभी कार्य करना, आपको उस उद्देश्य की ओर ले जाना जिसके लिए आपको बनाया गया था। मैंने आपके द्वारा सामना किए गए संघर्षों को देखा है। आपने जो बोझ उठाया है उन क्षणों को देखा है जब आपने अनदेखा और अनसुना महसूस किया था। मैं आपके दिल की इच्छाओं, खामोश प्रार्थनाओं को जानता हूं जो केवल मैंने सुनी है। वे सपने जिन्हें आपने करीब से संजो कर रखा था, इस उम्मीद में कि वे एक दिन पूरे होंगे। लेकिन अब मेरे बच्चे, मुझे आपको कुछ बताना चाहिए। कुछ ऐसा जिसे आपने अनदेखा कर दिया है। कुछ ऐसा जिसे आपको बहुत देर होने से पहले स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दिल में आपके जितना प्यार नहीं है। वह आपके साथ चलता है, आपकी उपस्थिति में मुस्कुराता है, ऐसे शब्द बोलता है जो ईमानदार लगते हैं, लेकिन उनका दिल शुद्ध नहीं है। उन्होंने आपको प्रशंसा के साथ नहीं, बल्कि प्रेम के साथ नहीं, बल्कि स्वार्थ के साथ देखा है। आशीर्वाद। लेकिन मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं उन शब्दों को सुनता हूं जब तुम कमरे में नहीं होते हो। मैं मासूम लगने वाले हाव भावों के पीछे छिपे इरादों को समझता हूं। मैं उनके दिमाग में बन रही योजनाओं को जानता हूं मेरे बच्चे। यह व्यक्ति वह नहीं है जो वह दिखता है। उन्होंने एक मुखौटा पहन रखा है और खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया है जो परवाह करता है, लेकिन उनका दिल इस बात पर केंद्रित रहा है कि वे तुमसे क्या ले सकते हैं, बजाय इसके कि वे क्या दे सकते हैं। तुमने कुछ चीजों पर सवाल उठाया है ना? तुमने बेचैनी के पलों को महसूस किया है, कुछ ठीक नहीं होने की झलकें। तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाहट की कुछ गड़बड़ है, लेकिन हर बार तुमने उन भावनाओं को एक तरफ धकेल दिया है, अपने आप को यह विश्वास दिलाते हुए कि तुम बस जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। प्यार के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए जो तुम्हारा करीबी रहा है, लेकिन वे क्षण आकस्मिक नहीं थे। वे महज संयोग नहीं थे। वे मेरी आवाज थी जो तुमसे बात कर रही थी, तुम्हें चेतावनी दे रही थी, तुम्हें सच देखने का आग्रह कर रही थी। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल कोमल है। तुम हमेशा लोगों में सर्वश्रेष्ठ की तलाश करते हो। तुम यह विश्वास नहीं करना चाहते कि कोई गलत कारणों से तुम्हारे जीवन में हो सकता है। लेकिन अब स्पष्टता का समय आ गया है। पर्दा हटने का समय आ गया है, ताकि तुम मेरी आंखों से देख सको, समझें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। यह व्यक्ति आपके साथ प्रेम से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए चल रहा है। उन्होंने अपने कदमों की गणना की है, अपने शब्दों को मापा है और अपने कार्यों को सत्य के आधार पर नहीं, बल्कि उनके लिए सबसे अधिक लाभकारी बातों के आधार पर समायोजित किया है। वे अवसरों की तलाश कर रहे हैं, अपने आप को आपके आशीर्वाद से जोड़ने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, खुद को इस तरह से स्थापित कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित हो कि वे बदले में कुछ दिए बिना आपसे प्राप्त करेंगे। उन्होंने आपका अध्ययन किया है, यह देखा है कि आप अपना दिल क्यों खोलते हैं, आपको विश्वास की स्थिति में रखने के लिए सही बातें कहना सीखें। लेकिन मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूं, आपको हटाने के लिए, आपकी उपस्थिति को चुप कराने के लिए।
ताकि वे आपके द्वारा बनाए गए कार्यों को ले सकें। वे मानते थे कि आप अनजान थे, वे मानते थे कि आप उनकी योजनाओं के लिए अंधे थे। लेकिन मैं भगवान ने सब कुछ देखा है, मैंने उनकी हरकतों को देखा है, मैंने उनकी बातचीत सुनी है, और अब मैं तुम्हारे लिए सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। मेरे बच्चे, जो सामने आ रहा है उससे निराश मत हो। निराशा को अपनी आत्मा में जड़ ना लेने दें। यह तुम्हारा पतन नहीं है, यह तुम्हारा उत्थान है। वे जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मैं उसे आपकी सफलता में बदल रहा हूं। वे जो आपसे लेना चाहते थे, मैं उन तरीकों से बहाल करूंगा जिनकी वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उनमें से एक है जो अभी भी स्थिर रहना, और अब मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। जो छीना जा रहा है उसके लिए भीख मत मांगो, जो तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है उसके लिए विनती मत करो। जो हटाया जा रहा है वह कभी भी वास्तव में तुम्हारा नहीं था। जो छीना जा रहा है वह कभी भी तुम्हारे भाग्य का आधार नहीं था। तुम और अधिक के लिए बनाए गए थे, तुम महान के लिए डिजाइन किए गए थे, और जो अभी हो रहा है वह एक आवश्यक बदलाव है। कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं और यह दर्दनाक लग सकता है। कुछ रिश्ते टूट रहे हैं और यह अस्थिर महसूस हो सकता है। कुछ पदों को पुनः सौंपा जा रहा है और यह अनुचित लग सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा विश्वास करो। जब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं नियंत्रण में हूं, तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है, तुम्हें त्यागा नहीं जा रहा है, तुम्हें कुछ उच्च के लिए अलग किया जा रहा है। जिस स्थान पर तुम थे वह अब आपके उद्देश्य का भार नहीं उठा सकता था। जिस वातावरण से तुम घिरे थे वह अब आपके विकास का समर्थन नहीं कर सकता था। आपके आसपास के लोग कभी भी वास्तव में आपके भाग्य के साथ संरेखित नहीं थे, और इसलिए मैं तुम्हें एक नुकसान के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य संक्रमण के रूप में ले जा रहा हूं। सोचते हैं कि वे चीजों को अपने पक्ष में बदलने में सफल हो गए हैं, लेकिन वे यह देखने में विफल हैं कि मैं तुम्हारे लिए चीजों को बदल रहा हूं। मेरे बच्चे, अपनी आंखें इस समय जो हो रहा है उससे परे उठाएं। निराशा के क्षण से परे देखें, अस्थायी असुविधा से परे देखें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होना था। मैं छिपे हुए उद्देश्यों को प्रकट करूंगा, मैं सच्चे इरादों को उजागर करूंगा, मैं तुम्हारे सामने सब कुछ उजागर कर दूंगा। और जब वह क्षण आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि यह कभी भी नुकसान के बारे में नहीं था, यह हमेशा तैयारी के बारे में था। जवाबी कार्रवाई ना करें, उनकी योजनाओं में शामिल ना हो, उन लड़ाइयों से लड़ने का प्रयास ना करें जिन्हें मैंने पहले ही तुम्हारे लिए जीत लिया है। अब सबसे अच्छी बात जो तुम कर सकते हो वह है पीछे हटना और मुझे काम करने देना। अब सबसे अच्छी बात जो तुम कर सकते हो वह है पीछे देखे बिना आगे बढ़ना, क्योंकि जो तुम्हारे आगे है वह तुम्हारे पीछे से कहीं अधिक बड़ा है। मैं तुम्हारे सामने नए अवसर रख रहा। अब यह बस एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे वे समझ नहीं सकते हैं, और जल्द ही जब सब कुछ हो जाएगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह क्यों जरूरी था। मेरे बच्चे, तुम्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जा रहा है, तुम्हें पुनः स्थापित किया जा रहा है। तुम्हें दरकिनार नहीं किया जा रहा है, तुम्हें ऊंचा किया जा रहा है। तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है, तुम्हें अलग किया जा रहा है। देखो मैं आगे क्या करता हूं। मेरी योजना पर भरोसा रखो, मेरे वादे को थामे रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह सब कुछ बना देगा जो तुमने सहा है। एक आत्मा जो समझ के लिए तरसती रही है और एक आत्मा जो रहस्य उद्घाटन के लिए रोई है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने अनदेखा, अनसुना, अनदेखा महसूस किया, और फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मेरी आंखों ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मेरे हाथों ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कना बंद नहीं समझने और तैयार होने के लिए कि जो छिपा हुआ था वह अब प्रकट हो रहा है। जिस मौसम में आप प्रवेश कर रहे हैं वह आपके द्वारा अनुभव किए गए किसी भी अन्य मौसम से अलग है। आपने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है, इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। अपने आसपास के वातावरण में बदलाव को पहचाना है। जो एक बार था वह अब नहीं रहेगा। जिसे आपने पकड़ रखा था वह हिल जाएगा। जिसे आपने स्थायी माना था वह हटा दिया जाएगा। यह कोई सजा नहीं है, यह कोई नुकसान नहीं है, यह कोई अंत नहीं है। यह एक दैवीय परिवर्तन है, एक अलौकिक बदलाव, एक नियुक्त पुनर्सरेखना। बहुत लंबे समय से आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो समान आत्मा को नहीं रखते हैं, जो समान उद्देश्य से नहीं चलते हैं, जो समान सत्य की तलाश नहीं करते हैं। आपने चीजों को काम करने के लिए पकड़ने की कोशिश की है, अपने आप को यह समझाने के लिए
कि जो परिचित था वही सही था। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं कि परिचित हमेशा वफादार नहीं होता है। जो जा है वह हमेशा वह नहीं होता है जिसकी आवश्यकता होती है। और आपने इस मौसम में जो बनाया है वह अपने नियत समय पर पहुंच गया है। बदलाव यहां है। इसे आपसे सजा के तौर पर नहीं लिया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि यह अब उस जगह पर आपकी सेवा नहीं कर सकता जहां मैं आपको बुला रहा हूं। आप जहां हैं उससे आगे बढ़ चुके हैं। आप वह जी चुके हैं जिसकी आपको कभी जरूरत थी। आप उससे आगे बढ़ चुके हैं जो आपको संभाल सकता था। उससे आगे बढ़ चुके हैं। और बने रहने का मतलब होगा स्थिर हो जाना। टिके रहने का मतलब होगा देरी करना, आगे बढ़ने से इनकार करना, जिसका मतलब होगा जो मैंने पहले से तैयार किया है उसे खोना। ऐसे लोग हैं जो केवल एक मौसम के लिए आपके साथ चलने के लिए बने थे, फिर भी आपने उन्हें पकड़ने की कोशिश की है जैसे कि वे जीवन भर के लिए बने हों। ऐसी जगह हैं जहां आप बस गए हैं, लेकिन वे केवल विश्राम स्थल हैं, ना कि आपका अंतिम गंतव्य। ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपने पूरा कर लिया है, फिर भी आप और अधिक की प्रतीक्षा में रुके रहे हैं, यह महसूस नहीं करते हुए कि उस स्थान के लिए अनुग्रह पहले ही उठ चुका है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह वह क्षण है जहां बदलाव अंतिम है। जो दरवाजे बंद हो रहे हैं वे फिर से नहीं खुलेंगे। जो हाथ आपसे उठाए जा रहे हैं वे वापस नहीं आएंगे। जो बदलाव हो रहे हैं वे उलटे नहीं होंगे। अस्वीकृति नहीं, प्रतिस्थापन एक उत्थान है जिसे आप पीछे छोड़ रहे हैं। वह उस चीज के लिए जगह बना रहा है जो अधिक बेहतर है, जिसे हटाया जा रहा है। वह उस चीज के लिए जगह तैयार कर रहा है जिसे प्रतिस्थापित किया जा रहा है। वह उस चीज के लिए मंच तैयार कर रहा है जो आने वाली है। आप चीजों को तेजी से बदलते देखेंगे। रिश्ते अप्रत्याशित रूप से बदल जाएंगे। जिन अवसरों पर आप कभी निर्भर थे वे गायब हो जाएंगे। जिन रास्तों को आप सुरक्षित समझते थे वे अचानक बंद हो जाएंगे। इससे लड़े नहीं, इसका विरोध ना करें। जो मैं आपके जीवन से जा रहा हूं उसके लिए शोक ना करें। यदि आप देख सकते कि आगे क्या है तो आप पीछे जो है उसके लिए रोएंगे नहीं। मेरा विश्वास करें, भरोसा करें कि मुझे पता है कि सबसे अच्छा क्या है। भरोसा करें कि मैं आपसे पहले जा चुका हूं। भरोसा करें कि मैंने रास्ता तैयार किया है। हर बदलाव आपके भले के लिए है। हर बदलाव आपके उद्देश्य के लिए है। हर प्रतिस्थापन आपकी पदोन्नति के लिए है। जो नया है उससे डरो मत, क्योंकि यहीं आपकी वृद्धि पाई जाएगी। आप दिव्य स्थिति के मौसम में कदम रख रहे हैं, जहां अब आपको अपने आप को अपने अनुकूल बनाने के लिए सिकोड़ना नहीं पड़ेगा। अब आपको स्वीकार किए जाने के लिए समझौता नहीं करना पड़ेगा। अब आपको पहचाने जाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसे पद पर रख रहा हूं जहां आपकी उपस्थिति का न केवल स्वागत किया जाएगा बल्कि उसकी आवश्यकता भी होगी। आप कहां जा रहे हैं, आप कौन हैं, यह मायने रखता है। आप जो लेकर चल रहे हैं वह आवश्यक है। आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं वह मूल्यवान है। और जिन्होंने आपको अतीत में नहीं देखा उनके पास अब मेरे द्वारा आपको दी गई जिम्मेदारी को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अब आप यह प्रश्न करने के लिए प्रेरित होंगे कि कुछ लोग अब आपके जीवन में क्यों नहीं हैं। आप सोचेंगे कि क्या आपने कुछ गलत किया है। आप हटाए गए को पुनः स्थापित करने के तरीके खोजेंगे। लेकिन यह समझें कि हर कोई आपके साथ जाने के लिए नहीं बना था। हर कोई आपके उद्देश्य के अनुरूप नहीं था। हर कोई ऐसा दिल नहीं रखता था जो इस अगले सत्र में आपके साथ चल सके। मैंने वह देखा है जो आप नहीं देख सके। मैंने वह सुना है जो आपकी अनुपस्थिति में कहा गया था। मैंने उन इरादों को पहचाना है। अंत तक जो मैंने पुष्टि की है उसे बहाल करने के लिए मत लड़ो, जिसे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं। मैं तुम्हारा विस्तार कर रहा हूं। मैं तुम्हारे क्षेत्र को बढ़ा रहा हूं और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें वह सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार रहना चाहिए जो कभी रहने के लिए नहीं था। यह तुम्हारी पुष्टि है। यह तुम्हारी रिहाई का क्षण है। यह मैंने जो वादा किया था उसकी शुरुआत है। पीछे मुड़कर मत देखो, सवाल मत करो, विरोध मत करो। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो तुम्हारा है उसमें कदम रखो। बदलाव यहां है। प्रतिस्थापन की पुष्टि की गई है। भविष्य इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ो। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, तुमने जो सुना है उससे परेशान मत हो। अपने दिल में डर को जड़ ना जमाने दो, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम्हारे खिलाफ क्या योजना बनाई गई है। मैंने फुसफुसाहटें सुनी हैं, गुप्त रूप से बोले गए शब्द, तुम्हारी जानकारी के बिना लिए गए निर्णय। उन्हें लगता है कि वे देखे बिना आगे बढ़ सकते हैं,
लेकिन मेरी नज़र से कुछ भी नहीं बचता, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम बदलाव महसूस करो, तुम मेरे हो। जो मैंने तुम्हें दिया है उसे कोई नहीं ले सकता, कोई तुम्हें किनारे नहीं कर सकता। जब मैंने तुम्हें पद पर बिठाया है, उनकी बनाई योजनाएं सफल नहीं होंगी। उन्होंने जो निर्णय अंतिम रूप दिए हैं वे टिक नहीं पाएंगे। मैं ही हूं जो दरवाजे खोलता हूं और मैं ही उन्हें बंद करता हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, कोई भी मनुष्य मेरे बच्चे को नहीं बदल सकता। वे जो करने का प्रयास कर रहे हैं उससे मत डरो। उन्हें लगता है कि उनके पास शक्ति है, लेकिन वे मेरे काम को नहीं देखते। मैंने वे बैठकें और वार्तालाप देखे हैं जिनमें तुम्हारा नाम लिया गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका फायदा उठाया जाए। मैं नहीं चाहता कि आपका दिल उन लोगों द्वारा खाली कर दिया जाए जो केवल देने के इरादे के बिना लेना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप झूठ पर संबंध बनाएं। ऐसे संबंधों में निवेश करें जो प्रेम पर आधारित ना हो, बल्कि व्यक्तिगत लाभ पर आधारित हो। मैं नहीं चाहता कि वे आपकी ओर आकर्षित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वे आपको महत्व देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपकी पेशकश को महत्व देते हैं। और एक बार जब वे सब कुछ ले लेते हैं जो वे ले सकते हैं, तो वे आगे बढ़ जाएंगे और आपको यह सोचते हुए छोड़ देंगे कि आप कहाँ गलत हो गए, यह सवाल करते हुए कि क्या आपको और अधिक करना चाहिए था और अधिक प्रयास करना चाहिए था। लेकिन मेरे बच्चे, समस्या आप नहीं हैं, यह आप कभी नहीं थे। यह उनका दिल है जो गलत दिशा में है। उनके इरादे अशुद्ध हैं, उनके इरादे प्रेम में निहित नहीं हैं। मुझे पता है कि यह सुनना आसान नहीं है। मुझे पता है कि आपका दिल इस सच्चाई का विरोध कर सकता है, क्योंकि आपने इस व्यक्ति में निवेश किया है, आपने पल साझा किए हैं, आपने वह बनाया है जिसे आप एक बंधन मानते हैं। लेकिन झूठ पर बने बंधन सच्चे बंधन नहीं होते हैं। हेर फेर में निहित रिश्ते ऐसे रिश्ते नहीं होते हैं जिन्हें बनाए रखना चाहिए। जो केवल तब दिया जाता है जब कुछ पाने को होता है, वह प्रेम नहीं होता है। मैं नहीं चाहता कि आप निराश हो। मैं नहीं चाहता कि आप दूसरों से अपना दिल बंद करने के लिए कटु हो जाएं, वास्तविक प्रेम और वास्तविक संबंधों पर विश्वास करना बंद कर दें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझदार बने। मैं चाहता हूं कि आप पहचानें। मैं चाहता हूं कि आप पहचानें कि कोई आपके जीवन में सही कारणों से है और कब नहीं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे रिश्ते खोजें जो परस्पर सम्मान पर आधारित हो। परस्पर आपसी प्यार देते हुए यह व्यक्ति आपको अन्यथा समझाने का प्रयास कर सकता है। वह ऐसे शब्द बोल सकता है जो सच्चे लगे। वह वादे कर सकता है। वह आपके जीवन में अपनी जगह बनाए रखने का प्रयास कर सकता है, ऐसे हाव भाव पेश करके जो वास्तविक लगे। लेकिन याद रखें, मैं दिल देखता हूं। मैं जानता हूं कि सतह के नीचे क्या है, और मैं आपको अभी बता रहा हूं, उनका दिल सच्चाई के साथ संरक्षित नहीं है। उनकी योजनाएं आपकी भलाई के लिए नहीं हैं। उन्होंने पहले से ही अपना अगला कदम तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि वे और क्या हासिल कर सकते हैं। पहले से ही विचार कर लिया है कि वे अपने इरादों को बदले बिना अपनी स्थिति कैसे बन सकते हैं। वह प्रेम नहीं होता है। मैं नहीं चाहता कि आप निराश हो। मैं नहीं चाहता कि आप दूसरों से अपना दिल बंद करने के लिए कटु हो जाएं। वास्तविक प्रेम और वास्तविक संबंधों पर विश्वास करना बंद कर दें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझदार बने। मैं चाहता हूं कि आप पहचानें। मैं चाहता हूं कि आप पहचानें कि कोई आपके जीवन में सही कारणों से है और कब नहीं। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे रिश्ते खोजें जो परस्पर सम्मान पर आधारित हों। परस्पर आपसी प्यार देते हुए यह व्यक्ति आपको अन्यथा समझाने का प्रयास कर सकता है। वह ऐसे शब्द बोल सकता है जो सच्चे लगे। वह वादे कर सकता है। वह आपके जीवन में अपनी जगह बनाए रखने का प्रयास कर सकता है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, उनका दिल सच्चाई के साथ संरेखित नहीं है। उनकी योजनाएं आपकी भलाई के लिए नहीं हैं। उन्होंने पहले से ही अपना अगला कदम तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि वे और क्या हासिल कर सकते हैं। पहले से ही विचार कर लिया है कि वे अपने इरादों को बदले बिना अपनी स्थिति कैसे बनाए रख सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इसमें कदम रख रहा हूं। मैं इसे आपको बता रहा हूं ताकि आप अनजान ना रहें। मैं अंधेपन को हटा रहा हूं ताकि आप ज्ञान में चल सकें। मैं आपको यह ज्ञान दे रहा हूं ताकि आप उन भावनाओं से बहने के बजाय अपने सर्वोत्तम हित के साथ संरेखित निर्णय ले सकें जो आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती है। मैं इसमें झूठ पर आधारित रिश्तों से सच्चाई पर आधारित रिश्तों के द्वार खुलेंगे। आपके दिल को हेर फेर से बचाकर आपको शुद्ध और वास्तविक प्यार प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। इस संदेश को अनदेखा ना करें।
इसे एक क्षणिक विचार के रूप में खारिज ना करें। यह आपके लिए मेरा वचन है, मेरे ईश्वर मार्गदर्शन, मेरे प्रेम का कार्य। मैं आपके लिए सबसे अच्छा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों से घिरे रहें जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, जो बिना छिपे इरादों के आपका जश्न मनाते हैं, जो बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करते हैं। और ऐसा होने के लिए आपको उन लोगों को छोड़ना होगा जो नहीं करते हैं। आपको उस चीज से दूर जाना होगा जो वास्तविक नहीं है, ताकि आप उसे अपना सकें। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे, मैंने हमेशा किया है और हमेशा करूंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, तुम्हारे लिए मेरे इरादे शुद्ध हैं और मेरा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे लाभ के लिए है। मुझ पर विश्वास करो, मेरी आवाज सुनो, जहां मैं ले जाऊं उसका अनुसरण करो और तुम उन चीजों की पूर्णता में चलोगे जिनके लिए मैंने तुम्हारे लिए तैयारी की है। मजबूत बनो, बुद्धिमान बनो और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए। तुम्हारे निकट कोई है जिसके इरादे शुद्ध नहीं है, जिसका दिल स्वार्थी इच्छाओं से भरा है और जिसके शब्द मीठे हैं लेकिन सत्य से रहित हैं। इस व्यक्ति ने आपकी दयालुता का अध्ययन किया है, आपके आशीर्वाद को देखा है और अब वे जो उनका अधिकार नहीं है उसे लेने की कोशिश करते हैं। वे आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, स्नेह के शब्द बोले हैं और परवाह करने का दिखावा किया है, लेकिन इसके पीछे उनके इरादे व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित हैं। वे आपके साथ संबंध बनाने के लिए यहां नहीं हैं मेरे बच्चे, वे आपसे लेने के लिए यहां हैं। मैंने आपकी पीठ पीछे उनकी बातचीत देखी है, मैंने उनके द्वारा बोले गए शब्दों को सुना है। जब उन्हें लगा कि कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है, वे मानते हैं कि उनकी योजना छिपी हुई है, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। उन्होंने प्रत्येक कदम की गणना की है, सही समय का इंतजार किया है और अब वे मानते हैं कि वे आपको ठीक वहीं पर ले आए हैं जहां वे आपको चाहते हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि मैं देख रहा हूं, मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं, मैं आपकी आत्मा में चेतावनी दे रहा हूं, आपको असहज भावनाएं दे रहा हूं, आपको सच्चाई की झलक दिखा रहा हूं। लेकिन अब मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि इस व्यक्ति की योजना नई नहीं है, उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। उन्होंने अपने आकर्षण, अपने शब्दों और अपने धोखे का उपयोग करके दूसरों से लिया है। वे मानते हैं कि वे मेरी बच्ची, तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है। तुमने अपने हृदय में प्रेम के कारण चीजों को अनदेखा किया है, तुमने संदेह का लाभ दिया है, सर्वोत्तम मान लिया है और जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया था उस पर विश्वास करना चुना है। लेकिन अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए बुला रहा हूं। खोखले शब्दों से प्रभावित मत हो, ऐसे हाव भावों से अंधे मत हो जो दयालु प्रतीत होते हैं लेकिन स्वार्थ में निहित हैं। यह व्यक्ति वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करता है, उसके कार्य सत्य को प्रकट करेंगे। मेरे बच्चे, सावधान रहो, यह तुम्हारे हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए है। अगले कुछ दिनों में ध्यान से देखो, तुम्हें संकेत दिखाई देने लगेंगे, छोटी छोटी पुष्टियां जो तुम्हें एहसास कराएंगी कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह सत्य है। तुम्हें असंगतियां दिखाई देंगी, ऐसी कहानियां हो जो मेल नहीं खाती, ऐसे क्षण जब उनका मुखौटा खिसकना शुरू होता है। और जब तुम इसे देखते हो तो इसे अनदेखा मत करो, यह तुम्हारा संकेत है। यह व्यक्ति सोचता है कि वह तुम्हारी उदारता का लाभ उठा सकता है। उन्हें विश्वास है कि वे तुम्हारे जीवन में आ सकते हैं और वह प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए तुमने काम किया है, जिसके लिए तुमने प्रार्थना की है, जो मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। मैं तुम्हारे आशीर्वाद को उन लोगों के हाथों में नहीं पड़ने दूंगा जो उनका मूल्य नहीं समझते। वे सफल नहीं होंगे। मैं तुमसे वह सब ले सकता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। इस रहस्य उद्घाटन से परेशान मत हो। मैं इसे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए उजागर कर रहा हूं। अब तुम्हें धोखा नहीं दिया जाएगा, अब तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं डालोगे जो केवल तुमसे पैसे ऐंठना चाहता है। यह खुलासा तुम्हारे भले के लिए है। यह मेरे तुम्हारे प्रति प्रेम का संकेत है। मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहता कि तुम अंधेपन में चलो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फायदा उठाया जाए। मैं चाहता हूं कि तुम उस ज्ञान की पूर्णता में खड़े रहो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए आगे और भी बहुत कुछ है। तुम्हारे लिए सच्चे प्रेम,
सच्ची संगति और सच्चे समर्थन से भरा भविष्य है। तुम्हें उनके इरादों पर सवाल नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रेम शुद्ध होगा। लेकिन पहले तुम्हें उन लोगों को मुक्त करना होगा जो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है। यह व्यक्ति जो तुमसे पैसे छीनने की योजना बना रहा है, जो दिखावा कर रहा है, जल्द ही उन्हें हटा दिया जाएगा। उनका जाना अचानक हो सकता है, यह अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करो मेरी बच्ची, यह तुम्हारे भले के लिए होगा। किसी भी अपराध बोध को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा उन पर कोई एहसान नहीं है। आपने दिया है, आप दयालु रहे हैं, आपने अपना काम किया है। लेकिन अब मैं कदम रख रहा हूं, मैं एक सीमा निर्धारित कर रहा हूं जहां आपने नहीं किया है। मैं उन दरवाजों को बंद कर रहा हूं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए था। मैं आपको उस मार्ग पर पुनः निर्देशित कर रहा हूं जहां केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही आपके साथ चल सकते हैं। यह आपके उठने का क्षण है मेरे बच्चे। आप कुछ भी नहीं खोएंगे। जो आप छोड़ते हैं वह किसी और चीज के लिए जगह बनाएगा। जो आपके जीवन को छोड़ता है वह आपके कल्पना से परे आशीर्वाद के लिए जगह बना रहा है। मुझ पर विश्वास करें, जो मैं आपको दिखा रहा हूं उस पर विश्वास करें। भरोसा करें कि मैं आपको एक ऐसे मौसम में मार्गदर्शन कर रहा हूं जहां आप उन लोगों से घिरे होंगे जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। आपका दिल ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। आप कड़वे नहीं होंगे, आप इससे कठोर नहीं होंगे। इसके बजाय आप ज्ञान के साथ शांति और इस ज्ञान के साथ चले जाएंगे कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करता रहा हूं। कोई भी आपसे फिर से नहीं ले पाएगा, कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। आप एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं और अतीत से कुछ भी आपका पीछा नहीं कर सकता। मेरे हाथों में सुरक्षित है, यह पुष्टि हो गई है। अब तुम मेरे प्यारे बच्चे होंगे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे मेरे शब्दों को सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि वह क्षण आ गया है जो गुप्त में फुसफुसाया गया था। वह अब स्वर्ग में चिल्लाया जा रहा है जो बंद दरवाजे के पीछे छिपा था। तुम्हारा अब सबसे आगे लाया जा रहा है। आपको इस रहस्य उद्घाटन को प्राप्त करने के लिए चुना गया है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसे अनदेखा ना करें। अब समय है, चेतावनी स्पष्ट है। सच्चाई आपकी आंखों के ठीक सामने खुल रही है और आपको आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। यह पुष्टि हो गई है, निर्णय किए जा चुके हैं। आपकी जानकारी के बिना जो चर्चाएं हुई, आपकी अनुपस्थिति में जो योजनाएं बनाई गई, आपकी सहमति के बिना जो विकल्प तय किए गए थे, यह सब अब प्रकट हो रहा है। आपको स्थानांतरित किया जा रहा है, पुनः स्थापित किया जा रहा है और आपके आसपास की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। जो लोग कभी आपको देखकर मुस्कुराते थे, जो लोग कभी दयालुता के शब्द बोलते थे, वे दूर हो गए हैं। उनके इरादे कभी शुद्ध नहीं थे और अब उनके कार्य उन्हें उजागर कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि आप समझें दृश्यमान। आप उन लोगों के बीच में रहने के लिए कभी नहीं बने थे जिन्होंने वास्तव में आपका समर्थन नहीं किया। आप कभी भी वहां रहने के लिए नहीं बने थे जहां आपको केवल सहन किया गया और वास्तव में महत्व नहीं दिया गया। आपके आसपास ऐसे लोग थे जो आपको धक्का देने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी का तुमने खुले हाथों से अपने घर में स्वागत किया है, यह मानते हुए कि उनका इरादा अच्छा था, यह मानते हुए कि वे सच्चाई और ईमानदारी से तुम्हारे साथ खड़े थे। लेकिन मैं जो आंखों से परे देखता हूं, मैं जो हर दिल के विचारों और इरादों को जानता हूं, मैं जो गुप्त में कही गई बातों को सुनता हूं, मैं तुम्हें अब बता रहा हूं, यह व्यक्ति वह नहीं है। आप और अब मैं सच्चाई का खुलासा कर रहा हूं, क्योंकि आपके लिए यह जानने का समय आ गया है कि आपने कुछ महसूस किया है ना? आपके मन में बेचैनी की भावना, आपके मन के पीछे एक शांत चेतावनी जिसे आप ठीक से समझा नहीं सकते हैं। आपने खुद से सवाल किया है कि क्या आप कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या आप अनुचित या पागल हो रहे थे? लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं। वह भावना, वह शांत चेतावनी, वो आंतरिक बेचैनी, यह मेरी आवाज थी जो आपको सतर्क रहने के लिए कह रही थी, आपसे ध्यान देने का आग्रह कर रही थी। लेकिन आप दयालु रहे हैं, आप धैर्यवान रहे हैं, आप क्षमाशील रहे हैं। आपने ऐसे अवसर दिए हैं जिनके आप हकदार नहीं थे। आपने उन कार्यों को अनदेखा किया है जिनके लिए आपको सावधान होना चाहिए था। आपने इस व्यक्ति को अपने स्थान, अपने विचारों, अपने भरोसे तक पहुंचने की अनुमति दी है।
और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस व्यक्ति को अपने घर में दोबारा प्रवेश ना करने दें। वे आपके साथ ईमानदार नहीं रहे हैं। उन्होंने आपकी उपस्थिति में ऐसे शब्द कहे हैं जो आश्वस्त करने के लिए थे, लेकिन आपकी पीठ पीछे उन्होंने एक अलग कहानी फुसफुसा दी है। उन्होंने खुद को एक दोस्त के रूप में पेश किया है, लेकिन उनके दिल में ऐसे विचार हैं जो प्रेम के अनुरूप नहीं हैं। वे आपके घर में खड़े रहे हैं, आपकी मेज पर बैठे, आपके आनंद के क्षणों में शामिल हुए, लेकिन उनके दिल में ऐसे इरादे थे जो प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करते। क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं? यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम अपने करीब रख सको। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे घर के पवित्र स्थान का हिस्सा हो। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे अब तुम्हारे भरोसे का विशेष अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे क्षण आए हैं जब सत्य लगभग तुम्हारे सामने प्रकट हो गया था। ऐसे क्षण जब उनके शब्द फिसल गए थे, जब उनके कार्यों ने उनके दावों का खंडन किया था, जब तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा लग रहा था, लेकिन तुमने उसे खारिज कर दिया। तुमने अपने आप से कहा यह कुछ भी नहीं था, कि वे संभवतः वह नहीं हो सकते जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही थी वे थे। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम अब और उस बात को अनदेखा नहीं कर सकते जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तुम्हें इस ज्ञान पर कार्य करना चाहिए। तुम्हें स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें उस दरवाजे को बंद करना चाहिए जिसे तुमने बहुत लंबे समय से खुला छोड़ दिया है। जाने देने का महत्व। यह व्यक्ति आपके साथ इस यात्रा पर जारी रखने के लिए नहीं है। उन्होंने पहले ही सूक्ष्म तरीकों से प्रकट कर दिया है कि उनका दिल आपके साथ संरेखित नहीं है। और मैं अब आपको बता रहा हूं, जितना अधिक आप उन्हें पहुंच देंगे उतना ही वे लेंगे। जितना अधिक आप उन्हें उपस्थिति की अनुमति देंगे उतना ही वे आपसे दूर हो जाएंगे। जितना अधिक आप इस चेतावनी को अनदेखा करेंगे उतना ही अधिक परिणामों के बिना उन्हें अपने जीवन से निकालना मुश्किल हो जाएगा। आपको आश्चर्य हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि आप इतने अंधे कैसे हो सकते थे। आप संकेतों को कैसे अनदेखा कर सकते थे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे आने दे सकते थे जो वास्तव में आपका नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, पछतावे में मत रहो। अपने आप को आत्म लंगड़ापन या भ्रम में डूबने मत दो। मैंने एक कारण से आपके जीवन में इस मौसम की अनुमति दी है। मैंने इस स्थिति को प्रकट होने दिया है ताकि आप बड़े हो जाएं, ताकि आप मुझ पर अधिक गहराई से भरोसा करना सीख अपने निर्णय को धुंधला करें। उन्हें अपने जीवन में उस स्थान पर कब्जा करने की अनुमति न दें जिसे वे कभी नहीं रखना चाहते थे। यह आपके लिए एक निर्णायक क्षण है। यह निर्णय का क्षण है। क्या आप सुनेंगे? क्या आप मेरी आवाज पर भरोसा करेंगे? क्या आप मेरे द्वारा बताए गए कार्यों पर अमल करेंगे? भले ही यह मुश्किल हो, यहां तक कि जब इसके लिए आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने की आवश्यकता हो, या आप हिचकिचाएंगे? क्या आप देरी करेंगे? क्या आप अपने आप को फिर से धोखा देने की अनुमति देंगे? मैं आपको यह चेतावनी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्पष्टता लाने के लिए दे रहा हूं। आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको शांति लाने के लिए। क्योंकि एक बार जब आप यह कदम उठाएंगे, एक बार जब आप वह हटा देंगे जो आपका नहीं है, एक बार जब आप उस दरवाजे को बंद कर देंगे जिसे कभी नहीं खोला जाना चाहिए था, तो आप भार को हटता हुआ महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस उपस्थिति से कितनी ऊर्जा, कितनी शांति, कितनी रोशनी खत्म हो रही थी। और आप महसूस करेंगे कि मैं प्रतीक्षा ना करें, संदेह ना करें, अपनी दयालुता को उन लोगों के लिए प्रवेश द्वार ना बनने दें जो आपके हित में नहीं सोचते हैं। मैं आपके साथ हूं। मैं आपको मजबूत करूंगा। मैं आपको इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान दूंगा। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं रहे हैं। मैं हमेशा यहां रहा हूं, देख रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा हूं। अब आत्मविश्वास, साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। दरवाजा बंद करें और उस शांति में कदम रखें जो मैंने आपके लिए तैयार की है। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि यह संदेश अत्यावश्यकता के साथ आता है। कोई है जो आपके स्थान में प्रवेश कर चुका है, आपके घर के दरवाजे से होकर आपके सामने बैठा है, और फिर भी उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। वे आपको देखकर मुस्कुराए हैं, ऐसे शब्द बोले हैं जो हानि रहित लगते हैं और परवाह करने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके दिल की गहराई में धोखा भरा हुआ है। मेरे बच्चे,
आप बहुत अधिक भरोसा करने वाले, बहुत खुले हुए हैं, अपने आसपास के लोगों की अच्छाई पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने जो दिखाई देता है उससे परे देखा है। मैंने उनके विचारों के छिपे हुए कोनों को देखा है। गुप्त बातचीत, आपकी जानकारी के बिना बनाई गई मौन योजनाएं। इस व्यक्ति के पास ऐसी ऊर्जा है जो आपके घर की नहीं है। जैश को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया है जो परवाह करता है, लेकिन उनका दिल इस बात पर केंद्रित रहा है कि जिस दिन यह वीडियो आपको मिलेगा उसके 9 दिन बाद हजारों लोग आपकी बात सुनने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? यह एक ऐसा समय है जब आपके विचार और आपके शब्दों की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। आपके अंदर एक ऊर्जा है, एक आवाज है जो लोगों को प्रेरित कर सकती है। सोचिए, जब आप अपने विचार साझा करेंगे तो कितने लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। एक सकारात्मक बदलाव लाने का मौका आपके हाथ में है। अब वक्त है जीत का डंका बजाने का। चारों ओर आपकी सफलता की गूंज सुनाई देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक कदम कितनी जिंदगियों को बदल सकता है? जब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। आपकी कहानी, आपके अनुभव, ये सब किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आपका संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो आपकी राह देख रहे हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करें और अपने शब्दों को फैलाएं। याद रखें, आपकी आवाज में वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए। अगले 9 दिन में जब आप बोलेंगे तब न केवल लोग सुनेंगे बल्कि वो आपके साथ खड़े होंगे। अब वक्त आ गया है अपनी पहचान बनाने का और अपने संदेश को फैलाने का। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सब मिलकर एक नई कहानी लिख सकते हैं। आपकी जीत की शुरुआत यहीं से होती है। बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है। बताना चाहती हैं कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं और किसी की सच्चाई दिखाना चाहते हैं, और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हम एक क्लिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। बहुत कुछ चीजें ऐसी थीं जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थे। तो डिवाइन आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे, और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहां पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, यह भी ये पर्सन जानता है। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एड्डा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से। इस तरीके से आपके राज यहां पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए, जहां पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को यह पता था कि आपकी नस कहां से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को यह पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। यह भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो, और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया,
तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज्य छुपाकर यहां पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बाल हो सकते हैं। इसके ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनको इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है, और इसको आपके पूरे राज पता है। पूरे राज आपके बारे में पता है, और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा, जैसे भूकंप आया होगा। जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होंगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे आप इस पर्सन के आने से। ये पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। यह पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा पनपती है आपके लिए, कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे यह आपके राज्य को, कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है, और यह मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। ये अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं, और ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके सारे राज इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफी चीजों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीजें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वह आपकी तरफ आए थे, वह चीजें उन्हें मिली नहीं। प्रॉपर जैसा वह चाहते थे वह उनको मिली नहीं। जैसे कहते हैं ना कि किए कराए पर पानी फिर जाना। तो उनकी कुछ ऐसी इच्छा थी आपके साथ इन्वॉल्व होने की, या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहां पर वह पूरी नहीं हुई उनकी। तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है, उनकी एक कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वह योजनाएं जैसे विफल हो जाती हैं और असफल हो जाती है, तो फिर वह पार्सल अपना रूप बदल देता है। और वह रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहां पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन हुआ क्या? आप चले गए ऑपोजिट उनके, तो वहां से उनका रूप ही बदल गया आपको देखकर। फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहां पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है, और आपने ललकारा है, किसी को धुंधकारा है। वह ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है, आपने उनको धुंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो ये अब इनकी मंशा यहां पर ये है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर रखना, हमेशा किसी भी चीज में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले, जैसे सारे रास्ते यहां पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वह बढ़ने नहीं देता। चाहता मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहां पर बहुत ज्यादा मिला है, और यहां पर मैं ऐसी चीजें देख रहा हूं कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले हैं, या इन पर्सन को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी प्योर इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने करियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, इन सब चीजों के आपका फोकस था। अगले की इंटेंशन नहीं पता था आपको, अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है आपको लेकर। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हुआ है जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और ये चाहते थे कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ इन्वॉल्व हो, और आपने वह चीजें स्वीकार नहीं करी हैं। यहां पर जब ये चीजें हुई हैं, तब वहां इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रास्ते आपके ब्लॉक किए हैं, और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहां पर डाला है कि जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला, लेकिन वह रूप ऐसा था कि बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए, यहां तक कि साम दाम दंड भेद जिससे आपको सबसे अलग किया, फैमिली रिलेशन, फाइनेंशियली, कैरियर, सब कुछ यहां पर ब्लॉक किया आपको, चाहे वह किसी से भी किया हो।
यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहाँ पर चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो ये पर्सन की मंशा क्या है? आपको लेकर इस पर्सन की मंशा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहाँ पर आपकी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे तो डेफिनेटली वह चीज़ें आ जाती हैं सामने। मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की यह मंशा है आपके लिए। आपने कुछ चीज़ों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है, क्योंकि यह जो पर्सन है ये एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है। वह पर्सन कैसा होता है, उसको सब जानकारी होती, उसको सबके बारे में पता होता है, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता। ये पर्सन तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे। सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो यह कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहां पर मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बनाते थे कि यहीं तक ही रहना है, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे और जो चीजें छुपी हुई हैं वह राज खुलकर आएंगे सामने और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। यह पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को बाहर निकालने में। और यह एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो बहुत दूर का होगा, आपका नजदीकी नहीं होगा। और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है, इसके ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि यह जो पर्सन है मुखौटा ओढ़ कर रहता है। असल में यह है कौन इसकी हकीकत है, सच्चाई पता ही नहीं है। ये हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़ कर रहता है, कभी ऐसा रूप कभी वैसा रूप। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसका पर्दाफाश आप जरूर करोगे और इसको करने में डेफिनेटली आपकी कोई पर्सन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। माता रानी चाहती है कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे हैं। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहां तक पहुंचे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको अपने धन को लेकर के, आपको धन से संबंधित कुछ चिंताएं हैं, आप कुछ चिंता में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सैड है किसी चीज को लेकर, किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत सैड है एंड बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति है आपके अंदर, भक्ति भाव कूट कूट कर भरा हुआ है, आप बहुत ज्यादा भक्त हैं और इसी वजह से आपके जीवन में आपका जो भाग्य है वह आपका साथ दे रहा है। आपको बोला जा रहा है निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी आपकी समस्या थी ना उसको ठीक किया जा रहा है। जो भी दिक्कत चली आ रही थी वह किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से थी। उस नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया गया है, उसका प्रभाव पूरी तरह से आपके जीवन से हटा दिया गया है एंड आप रिकवर हो रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ में जो भी दिक्कत चली आ रही थी वह चीज ठीक हो रही है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल है, तो आपके जो रिलेशनशिप है वह हील हो रहे हैं, रिकवर हो रहे। अगर आपको किसी प्रकार का हेल्थ इशू था तो वह भी ठीक हो रहा है। आप रिकवरी मोड में हैं, ओवरऑल आपके जीवन में रिकवरी हो रही है। तो कमेंट सेक्शन में रिकवरी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिवाइन एनर्जी ने, दिव्य शक्तियों ने बिना देरी करे जो नेगेटिविटी थी ना उसको ब्लॉक किया है। बिना देरी करे आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। जैसे ही दिव्य शक्तियों को यह सेंस हो जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल के आसपास आई है या आपको परेशान करना चाह रहे हैं या किसी प्रकार से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। आपकी लाइफ से इस प्रकार की हाई लेवल ऑन ऑफ सिक्योरिटी है। आपकी एनर्जी में कौन अलाउड है, कौन अलाउड नहीं है, ये दिव्य शक्तियां तय करती हैं, डिवाइन एनर्जी तय करती है। ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। ध्यान से सुने कि मुझे आपको अपना पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है।
अभी रोजमर्रा की जिंदगी के विकर्षणों को अलग कर दें और शांत होने का एक क्षण लें। मैं चाहता हूं कि आप हर उस शब्द को अवशोषित करें जो मैं साझा करता हूं। वह जल्द ही अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ भी न खींचने दें। मैं आपको वास्तविक महत्व के साथ कुछ भी पेश करूंगा जो आपके जीवन में एक व्यक्ति है, क्योंकि वह सही तरीके से वादा करता है कि आप सही तरीके से वादा करते हैं। आप प्रकट हुए कि क्या एक तरह के शब्द के माध्यम से, एक सरल कार्य, या सिर्फ एक नजर जो आपको समझती है कि आप उनके अलगाव के माध्यम से टूट गए हैं। शायद आप द्वारा शायद किसी का ध्यान नहीं है कि यह उनकी राहत की शुरुआत को चिह्नित करता है। यह जीवन से खुद को स्वतंत्रता नहीं है जो उन्होंने पाया है, लेकिन उनके संघर्षों के भारी लोड से एक संक्षिप्त शब्द है जो आपको एक साधारण समय पर दिया गया था, जो कि एक प्रकाश की तरह 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 था। और एक और कदम आगे बढ़ाएं। याद रखें कि समर्थन का प्रत्येक सरल कार्य किसी के दिन के पाठ्यक्रम को बदल सकता है, या यहां तक कि उनका जीवन भी समझ सकता है। कि आप समझते हैं कि आपका जीवन बिना किसी अर्थ के नहीं है। आप केवल अपने आप के लिए नहीं हैं। अक्सर आप किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में अनजाने में स्पार्क परिवर्तन को याद करते हैं कि रोजमर्रा के शब्दों और छोटे कार्यों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। कि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं, कि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि बहुत ही गहरी बातें, निराशा और ले जाने के बोझ को ले जाना, जो अन्य लोग दिन प्रतिदिन एक भी माता पिता के संघर्ष पर विचार नहीं करते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खो चुका है और यह आशा करने के लिए एक कारण नहीं पा सकता है। कि ऐसे लोग हैं जो कई बार चोट नहीं पहुंचाते हैं कि वे अब दूसरों की दया पर भरोसा नहीं करते हैं। ये चुनौतियां दूसरों के लिए लोड को हल्का कर सकती हैं, जो कि एक युवा हो सकती हैं, जो कि कभी भी हो सकती हैं। और नहीं, यह नहीं है कि लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और नहीं, जब मैं उन लोगों के बीच चला गया जिनकी मैंने परवाह की थी, तो मैंने कई लोगों को देखा जो नाजुक थे और दयालुता के हर कार्य को गहराई से चोट पहुंचाते थे, चाहे जो भी कनेक्शन की एक बड़ी समझ हो। मैंने उन लोगों को देखा और उन लोगों को अस्वीकार कर दिया जिन्हें गलत तरीके से जज किया गया था और समाज के हाशिए पर छोड़ दिया गया था। लेकिन जब मैं किसी को भी अच्छी तरह से पेश करता था, तो मैं एक अच्छा तरीके से काम करता था। जब मैं एक अच्छी तरह से काम करता था, किसी के लिए अन्य लोगों के द्वारा छेड़े हुए, मैंने उनकी गरिमा को बहाल करने में मदद की। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्षता और देखभाल के साथ इलाज करने का हकदार है, भले ही उनके अतीत की परवाह किए बिना मदद और समझ की पेशकश की। मैंने यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी अलग थलग नहीं रहना पड़े। जब मैंने किसी को माफ करने के बारे में नहीं कहा, तो यह एक मौका देने के बारे में है कि मैं एक मौका दे सकता हूं, जो एक नए रूप में एक मौका है कि आप एक अस्थिर व्यक्ति को एक मौका दे रहे हैं, जो कि एक मजेदार व्यक्ति को नहीं दे रहा है। यह एक क्षणभंगुर व्यक्ति नहीं है, जो एक मौका है कि आप इस जीवन में एक व्यक्ति के रूप में एक मौका नहीं दे रहे हैं। जब हर बार जब आप यह समझते हैं कि आप एक पुल का निर्माण करने में मदद करते हैं, जो दिलों को जोड़ने में मदद करता है, जो आप अपनी यात्रा पर अकेले नहीं हैं, तब भी मैं आपके साथ नहीं हूं। तब भी जब आप इसे नोटिस नहीं कर सकते हैं, तो आपके द्वारा बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द में अधिक प्रभाव होता है जितना आप सोच सकते हैं। कि एक गुजरने वाले क्षण की तरह लगता है कि एक तरह से एक सहायक रूप से कोई है, कि मैं किसी को भी पता लगा सकता हूं, कि मैं एक टूटी हुई आत्मा को पहचान सकता हूं, और मैं एक टूटी हुई आत्मा को पहचान सकता हूं। लाइट सबसे गहरी जगहों पर अपना रास्ता ढूंढती है, जो उस दर्द को कम करती है जो दूसरों को चुप्पी में ले जाती है। क्योंकि आपकी देखभाल करने वाली कृत्यों के कारण किसी ऐसे व्यक्ति को जो एक बार दुख से अभिभूत महसूस करता था, उसने जारी रखने के लिए एक कारण की खोज की है कि वे अपनी परेशानियों के वजन को फिर से जारी करना सीख रहे हैं और नवीनीकरण की गर्मजोशी से काम करने के लिए काम कर रहे हैं। कि कोई भी व्यक्ति नवीनीकरण कर सकता है, जो कि किसी भी तरह से काम कर सकता है, जो कि किसी भी तरह से काम कर सकता है, जो कि किसी भी तरह से काम कर सकता है, जो किसी को भी पसंद नहीं कर रहा है, वह किसी भी तरह से काम कर सकता है, जो कि किसी भी तरह से काम कर सकता है, जो कि किसी भी तरह से काम कर सकता है, कि वह एक रिमाइंडिंग लॉन्डर को नवीनीकृत कर सकता है। विश्वास करें कि देखभाल और दयालुता अभी भी मौजूद है। आपकी उपस्थिति आपके द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम को महसूस करने से अधिक महत्व देती है, और आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सहायक शब्द किसी के लिए संघर्ष करने वाले किसी व्यक्ति के लिए करुणा के साथ आगे बढ़ने का मोड़ हो सकता है। और यह समझ
जो आप आशा की श्रृंखला में एक लिंक हैं। आप यह देखते हैं कि आप हमेशा याद करते हैं कि आप यह नहीं मानते हैं, कि आप यह नहीं मानते हैं, कि आप यह नहीं मानते हैं, कि आप यह नहीं मानते हैं। चुनौतियों को मैंने देखा है कि आप संघर्ष और ठोकर के क्षणों को देखते हैं, जब ऐसा लगता है कि आप वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन हर बार जब आप गिर गए हैं तो आप फिर से उठने की ताकत पाए हैं। तब भी जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं कि हर झटके को यह पता चला है कि आप मजबूत हैं, कि क्या आप मजबूत हैं, तो आप अपने आप को परेशान करते हैं कि आप अपने आप को परेशान करते हैं कि आप अपने आप में हैं। जैसा कि आप अपने संघर्षों का सामना करते हैं, मुझे पता था कि आपके द्वारा सहन की जाने वाली हर कठिनाई अंततः न केवल आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ताकत बन जाएगी। जब आप उन लोगों के लिए एक गाइड के रूप में काम करने के बावजूद जारी रखते हैं जिन्होंने अपना रास्ता खो दिया है, जो आपके लचीलेपन से पता चलता है कि दर्द को दूर करने में मदद मिल सकती है, जिससे आप एक तरह से तैयार हो सकते हैं। कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए आपके द्वारा साझा की जाने वाली ताकत को जोड़ने के लिए, हमेशा के लिए आपके द्वारा साझा की जाने वाली ताकत को जोड़ता है। और मैं यहाँ प्रत्येक परीक्षण के माध्यम से आपका समर्थन करने के लिए हूँ जिन्होंने डर से खुद को बंद कर दिया है। जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, जब आप याद करते हैं कि आप याद करते हैं कि मैं आपको नहीं चुना है, क्योंकि आप यह जानने के लिए कि आप अपने स्वयं के प्रकाश को नहीं बताते हैं, लेकिन यह जानने के लिए कि आप अपने स्वयं के प्रकाश को नहीं जानते हैं, लेकिन ध्यान दिया गया है। और यह उन लोगों को प्रेरित करता है जो अपने स्वयं के बोझ से अभिभूत महसूस करते हैं। तब भी जब आपको लगता है कि आपकी देखभाल छोटी या अनदेखी है, दूसरों द्वारा याद रखें कि यह गहरे घावों को संभाल सकता है जो आप यहाँ दुर्घटना से नहीं हैं। तो आपके पास एक उद्देश्य है जो व्यक्तिगत लाभ से परे जाता है, जो आपको एक स्पष्ट मिशन के साथ नहीं करता है, लेकिन आपके लिए एक शक्ति के लिए एक ताकत की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा की जाने वाली दयालुता के हर कार्य के साथ बढ़ता है। आपने माना है कि आपसे एक एकल सहायक शब्द हो सकता है कि कोई व्यक्ति दयालुता का एक छोटा कार्य जारी रखने का फैसला कर सकता है, अन्यथा अंधेरी स्थिति में प्रकाश की एक झलक के रूप में काम कर सकता है। अन्यथा आप आंतरिक लड़ाई के लोगों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं हर मुस्कान के पीछे छिपी हुई है जो कि उन्हें शांत नहीं कर सकता है कि वे अपने प्रोत्साहन को याद दिला सकते हैं कि आपकी मदद करने के लिए हर बार जब भी आप हर बार उदासीनता के बजाय देखभाल के साथ कार्य करने के लिए चुनते हैं, तो हर बार जब आप मदद करने के बजाय मदद करने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक फर्क पड़ता है। भले ही आपके प्रयास उस क्षण में किसी भी समय पर न हो जाए जो वे बीज लगाते हैं जो नई शुरुआत में बढ़ सकते हैं। मैं हर बार किसी के बोझ को कम करने के लिए अपने हाथ का विस्तार कर सकता हूँ। जब आप जीन के हर काम को देखते हैं तो आप जीन के हर समय की पेशकश करते हैं। कड़वाहट से पता चलता है कि आपकी ताकत का असली उपाय कभी भी यह नहीं सोचता है कि आपके प्रयास आपकी उपस्थिति का मूल्य बर्बाद कर चुके हैं, और आपकी शांत ताकत में पहुंचने की आपकी इच्छा को कम करके नहीं आंका जा सकता है। उन लोगों के लिए नवीकरण का वादा निहित है जो एक ऐसी दुनिया में भूल जाते हैं जो आपके लिए एक शांत चमत्कार के रूप में है, जो आपको बताने के लिए नहीं है कि आप किसी भी तरह से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कि आप किसी भी तरह से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कि आप किसी भी तरह से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कि आप उसे छोड़ दें। अपने शांत और स्थिर शब्द के लिए एक बीकन है जो किसी के लिए भी एक बीकन है, जो आपके विचारों और शब्दों को बहने के लिए बहते हैं। वे पूरी तरह से आपके अपने स्वयं के नहीं हैं। वे देखभाल और समर्थन के भाव हैं जो मैंने आपको साझा करने के लिए दिया है। जब आप दूसरों की मदद करने के लिए बोलते हैं तो यह आपके लिए एक स्पष्ट संकेत है कि आप एक स्पष्ट संकेत हैं, कि आप एक स्पष्ट संकेत हैं या नहीं। मैं एक स्पष्ट रूप से काम कर रहा हूं, या यह सुनकर कि आप एक फर्क कर रहे हैं कि आपका योगदान खाली से दूर है। वे उन लोगों के लिए आराम और शक्ति लाते हैं जो आपके द्वारा किए गए हर इशारे से संघर्ष कर रहे हैं। आपके चरित्र की ताकत के लिए एक वसीयतनामा है। आपके शब्दों को दूसरों में सांस लेते हैं। वे आत्माओं को पुनर्जीवित करते हैं जो कि थक गए हैं। जहां आप किसी भी सकारात्मक संदेश को साझा करते हैं जो किसी भी तरह के जीवन को भड़काने में मदद करता है। जिन क्षेत्रों में लंबे समय तक अंधेरा हो गया है, वे इस बात पर संदेह नहीं करते हैं कि आपकी दयालुता का प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक वास्तविक साधन है कि दूसरों को डेस्पेयर ट्रस्ट से अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए दयालुता की सरल शक्ति में अपना रास्ता खोजने में मदद करें। जीवन एक ऐसा व्यक्ति जिसकी परेशान आंखें
आप एक सड़क के कोने पर पकड़ती हैं, या कोई है जिसकी मुस्कुराहट आंतरिक दर्द को छिपाती है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप संक्षेप में जांचने के लिए, या यहां तक कि आपको प्रोत्साहन के एक छोटे से संकेत की खोज के लिए एक दूरी से देखने के लिए आपको रोकते हैं। जब आप उन लोगों के लिए मौन समर्थन की पेशकश करते हैं, जब आप अपने लिए पूरी तरह से समझ रहे थे कि आप पूरी तरह से समझ रहे थे कि मैं एक गुप्त रात को समझ में नहीं आता था, तो आप पूरी तरह से समझ रहे थे कि आप एक गुप्त रात को यह महसूस कर रहे थे कि आप एक गुप्त रात को समझ में नहीं आ रहे हैं। जब आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप एक गुप्त रात में एक गुप्त जरूरत को समझ रहे हैं। देखभाल के शांत कार्य। जिस क्षण आप प्रार्थना में अपना सिर झुकाए या एक तरह के शब्द की पेशकश करते हैं, जो आप उन लोगों की मदद करने के प्रयास में शामिल हो गए हैं जो इन व्यक्तियों को अमूर्त विचार या अस्पष्ट संभावनाएं नहीं हैं। वे वास्तविक लोग हैं जो किसी को एक तरह के शब्द या एक छोटे से संकेत की तलाश में हैं, जो कि आप अपने कनेक्शन को बदलने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी कनेक्शन के माध्यम से नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपनी कंसर्न के माध्यम से अपनी संघर्ष को दोषी ठहराने में मदद करते हैं। आपकी करुणा के बारे में वे फिर से शक्ति पा रहे हैं और एक बेहतर भविष्य की संभावना में आशा और आत्मविश्वास को फिर से खोज रहे हैं। यह संदेह नहीं करते हैं कि आपके कार्यों से यह फर्क पड़ता है कि यह लग सकता है कि आपके प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन हर तरह का कार्य उन तरीकों से प्रतिध्वनित होता है जिन्हें आप देख सकते हैं कि अब कोई भी लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं, जो कि कई लोगों को बचाते हैं, जो कि कुछ लोगों को बचाते हैं, जो कि कुछ लोगों को बचाते हैं। चुपचाप घावों के साथ जो कि असंभव लगते हैं। ऐसे दिन हो गए हैं जब उनके दिलों पर वजन असहनीय और रातों को महसूस हुआ, जब चिंता और अनिश्चितता ने उन्हें संदेह में उलझा हुआ रखा, और उनके सबसे कमजोर क्षणों में अनुत्तरित प्रश्नों को अपने सबसे कमजोर क्षणों में वे सोचते हुए कहते हैं कि वे अपने साइलेंट क्राइज को देख सकते हैं या नहीं। स्थिर समर्थन। आप उनके शांत होने का जवाब है। कृपया अपने आउटरीच दयालु शब्द और दयालु लुक उन्हें याद दिलाएं कि वे अदृश्य नहीं हैं, कि मदद अभी भी आपके कार्यों के माध्यम से उपलब्ध है। मैं उनके दिलों तक पहुंच गया हूं और उन्हें आश्वस्त करता है कि जब भी सब कुछ गिरता है तो वे ध्यान का एक निरंतर स्रोत बने हुए हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति को पूरा करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे पूरी तरह से शुरू करते हैं। वे एक व्यक्ति की मदद करने में मदद करें जिसे आप एक महत्वपूर्ण भूमिका को पूरा करते हैं, जो रोजमर्रा की कृत्यों को पार करता है, जो आपको कभी कभी आश्चर्य हो सकता है कि क्या आप एक साधारण व्यक्ति हैं जो एक वास्तविक प्रभाव बनाने में सक्षम हैं, जो प्यार के छोटे इशारों को कम नहीं करते हैं, जो आप दया का प्रत्येक कार्य प्रदान करते हैं। वह एक बड़े प्रयास का हिस्सा है जो कि इस साझा मिशन के लिए एक ही समय के लिए एक आवश्यक है, जो कि एक छोटी सी बूंद को एक पौंड के रूप में भेज सकता है और एक छोटी सी समय के साथ बढ़ने वाली आशा का एक बीज लगाएं, जो आपको शक्ति या एक बड़े चरण की आवश्यकता नहीं होती है। अक्सर परिवर्तन बनाने के लिए सबसे गहरा ट्रांसफॉर्मेशन सरल कृत्यों से उत्पन्न होता है। जब एक समय पर शब्द की आवश्यकता होती है या एक नजर की आवश्यकता होती है, जो यह समझती है कि हर महान नदी एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू होती है, जो हर चौड़ी हवा के रूप में शुरू होती है, जो आपको लगता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह आपको नहीं मिलता है, जो आपको लगता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके कार्यों के हर प्रभाव को मैंने देखा है, जो कि आपके द्वारा परिवर्तन की प्रत्येक तरंगों के साथ शुरू होता है, जो आपके समर्थन के साथ शुरू होता है। जब आप हताश के लिए एक चिंगारी प्रदान करते हैं तो वह कुछ भी नहीं है। जब आप हर हद तक काम कर रहे हैं, जो कि हर तरह से काम करने के लिए आवश्यक है कि आप किसी भी तरह से काम कर सकें। भरोसा है कि यहां तक कि सबसे छोटे काम महत्वपूर्ण परिणामों को जन्म दे सकते हैं। हमेशा याद रखें कि आप पर्याप्त हैं, और यह कि आपका योगदान वास्तव में मायने रखता है, कि आपका प्रभाव किसी एकल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। हालांकि यह लग सकता है कि आप जो प्यार और करुणा प्रदान करते हैं वह केवल एक व्यक्ति तक पहुंचता है। एक समय में आपके प्रभाव से बहुत अधिक लोग हैं जिनमें से आप कभी नहीं देख सकते हैं कि वे अपने आस पास के लोगों के दिलों में विश्वास और आशा, और समय के साथ ये बीज उगेंगे और दूसरों को दयालुता और आत्मविश्वास के साथ जीने से दयालुता के अंतर को फैलाने के लिए प्रेरित करेंगे। आप न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदलते हैं बल्कि कई के लिए एक मॉडल भी बन जाते हैं,
जो आपके स्थिर कार्यों की शक्ति को कम नहीं करते हैं। भले ही आप पूरी तरह से शक नहीं करते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं करते हैं, देखभाल और विश्वास के साथ काम करने के लिए कि आपके प्रयासों से छोटे लग सकते हैं, कि वे सकारात्मक बदलाव पैदा कर सकते हैं, तब भी जब आपको लगता है कि आपके बलिदानों पर ध्यान नहीं दिया जाता है या आपकी देखभाल की सराहना नहीं की जाती है, कि मैं हर ईमानदार कार्य को देखता हूं, मैं उस समय का निरीक्षण करता हूं। जब आप कभी भी किसी को भी पसंद करते हैं तो आप अपने ज्ञान के बारे में बताते हैं कि आप किसी को भी पसंद करते हैं। चिंता न करें कि आपके शब्दों में प्रभाव का अभाव है या यह कि कोई भी सुनता है, क्योंकि हर ईमानदार शब्द एक ऐसी शक्ति वहन करता है जो एक दिन में खिल सकता है, जिसमें आप कभी भी अंधेरे से घिरे होने पर भी अपने प्रकाश के लिए सही नहीं रहे और कठिनाई या कड़वाहट को न होने दें। भले ही आपके प्रयासों का तत्काल प्रभाव ना हो जाए, क्योंकि वे उन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन वे उन्हें नहीं देख सकते हैं कि वे उन्हें नहीं देख सकते हैं, कि वे उन्हें नहीं देख सकते हैं, कि वे उन्हें नहीं देख सकते हैं, कि आप उन्हें नहीं देख सकते हैं, कि आप उन्हें नहीं देख सकते हैं। यहां तक कि अगर अंधेरा घेरता है तो आप असफलताओं या नकारात्मक शब्दों को नहीं जाने देते हैं, जो आपके पास मौजूद आंतरिक प्रकाश को बुझाने से याद करते हैं कि प्रकाश की एक छोटी सी बीम यहां तक कि सबसे गहरी छाया के माध्यम से काट सकती है, कि आप इस दुनिया में स्थिर प्रकाश हैं, जो कि आपके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का सामना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक कि आप जो कुछ भी करते हैं वह आवश्यक है कि आप इसे दूर करने के लिए तैयार नहीं हैं। अधिक लोगों के लिए आशीर्वाद जो आप महसूस करते हैं कि आप अपने रास्ते से कुछ भी विचलित न होने दें, यह जानकर कि आप अकेले यात्रा नहीं कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि आप हमेशा आपके साथ क्या करते हैं, यह भी विश्वास करते हैं कि आप अपनी समझ से परे एक प्रभाव डालते हैं। मैं आपको इस बात से आगे नहीं बढ़ाने के लिए कि आप इस यात्रा में काम कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि आप इस यात्रा में काम कर रहे हैं कि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है, कि आपकी क्षमता के बारे में, आपकी क्षमता के बारे में किसी भी तरह के संदेह को दूर करें या इस जीवन में आपका उद्देश्य याद रखें कि आप एक कारण के लिए यहाँ हैं और आपके द्वारा सामना की जाने वाली प्रत्येक चुनौती एक बड़ी डिजाइन रिलीज का हिस्सा है। सभी चिंताओं के बारे में सभी चिंताएं हैं कि क्या आप वास्तव में एक अंतर बना सकते हैं, या आप अपने प्रभाव के बारे में अपने डर को अलग कर सकते हैं, या अपने उद्देश्य की मदद करने की क्षमता के बारे में आप एक संकेत नहीं देते हैं कि आप अनिश्चितता के बारे में महसूस कर रहे हैं, कि आप अनिश्चितता के बारे में महसूस कर सकते हैं कि आप अपने उद्देश्य को महसूस नहीं कर रहे हैं। विफलता, लेकिन अधिक से अधिक योजना पर भरोसा करने के लिए एक निमंत्रण जो आपको इस क्षण में लाया गया है, आपको ठीक उसी जगह पर रखा गया है जहां आपको सटीक समय पर होना चाहिए। यह विश्वास न करें कि यहां आपकी उपस्थिति एक संयोग है, कि हर चीज का एक अर्थ है और आप जो भी कदम उठाते हैं वह दुनिया में एक व्यापक सकारात्मक परिवर्तन में योगदान देता है। जब आप हर चुनौती को याद नहीं करते हैं तो हर तरह से काम करने में मदद मिलती है। दूसरों की मदद करें, लेकिन अपने आप को भी बढ़ाएं कि यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि यात्रा लंबी है और परिणाम तुरंत नहीं दिखाई दे सकते हैं। धैर्य आवश्यक है और देखभाल का प्रत्येक कार्य शांत क्षणों में प्रगति के लिए एक नींव बनाता है। जब आप अपने प्रभाव पर संदेह करते हैं या कठिनाइयों से बोझिल महसूस करते हैं तो याद रखें कि आपके कार्यों की हर बिट को एक चेन रिएक्शन से परे है। जब आप एक गुट धीमी गति से जुड़ सकते हैं और प्रत्येक दिन यह चुन सकते हैं, स्थिर प्रयासों को मान्यता दी जाती है और मान लिया जाता है, भले ही यह नहीं देखा जाता है कि आप अपने मिशन में अकेले नहीं हैं या नहीं दिखते हैं, कि एक दयालु दुनिया का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं। आपका योगदान समुदाय के कपड़े में बुने हुए धागे की तरह है और वे बॉन्ड्स को सुदृढ़ करने के लिए एक दिन या एक तरह से उत्साह देने के लिए, कि आप एक तरह से गुमराह करने के लिए तैयार हैं, जो कि एक तरह से एक प्रकार की है। दिन के रूप में सहानुभूति और समझ के साथ कार्य करने का मौका के रूप में हर अनुभव को बताने दें कि क्या चुनौतीपूर्ण या हर्षित आपको याद दिलाता है कि आपकी भूमिका इस विश्वास पर अपरिहार्य है कि आपकी उपस्थिति मायने रखती है और आपके कार्यों को बाहर की ओर लापरवाही से स्थायी परिवर्तन पैदा करना उन तरीकों में स्थायी रूप से आपकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, कि आप एक ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं हैं जो आपके जीवन के लिए कभी भी नहीं है, जो कि आपके जीवन को एक तरह से परेशान करने के लिए नहीं है, जो कि आपके जीवन को कभी भी नहीं है, जो कि आपके जीवन को कम करने के लिए है, जो कि आपके जीवन को एक तरह से परेशान करने के लिए नहीं है,
आपकी यात्रा की देखभाल करने के लिए आपकी निरंतर इच्छा महत्वपूर्ण है और प्रत्येक कदम देखभाल और सकारात्मक प्रभाव की एक विरासत को जोड़ता है, जो कि आप जो देख सकते हैं उससे कहीं आगे तक फैली हुई है। और आपके द्वारा किया जाने वाला हर कदम एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है, जो आशा और नवीकरण लाता है कि आपके जीवन का अर्थ नहीं है कि आप हर तरह से काम करते हैं, कि आप हर तरह से काम करते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक काम का अपना उद्देश्य तब भी होता है जब अर्थ आपके लिए स्पष्ट नहीं होता है। आपने आपको एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाया है और आप पहले से ही उस उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं कि क्या आप इसे जानते हैं या नहीं। डर या अनिश्चितता को रोकना नहीं कि आप आत्मसंदेह और नकारात्मक विचारों को अपने सबसे कमजोर क्षणों में नहीं जाने दें। यह याद रखें कि आप अपनी गलतियों से अधिक नहीं हैं और आप अपने आप को कम करते हैं, कि आप अपने आप को देखते हैं, कि आप अपने आप को कम करते हैं और आप अपने आप को कम करते हैं, कि आप अपने आप को कम करते हैं, कि आप अपने आप को कम करते हैं और आप अपने आप को कम करते हैं, कि 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 आप अपने आप को कम करते हैं और आप अपने आप को कम करते हैं, कि आप अपने आप को कम करते हैं, कि आप अपने आप को कम करते हैं, कि आप अपने आप को देखते हैं कि भले ही अन्य लोग आपके प्रयासों को तुरंत नोटिस नहीं करते हैं या यदि आप अपने तरीके से अलग थलग महसूस करते हैं, तो यह विश्वास नहीं करता है कि प्रत्येक विलेख और आपके द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम से कोई फर्क पड़ता है, भले ही आप परिणाम नहीं देख सकते हैं। अब झूठे विचार आपको यह बताने की कोशिश कर सकते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आपके प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि मैं हर बात करने के लिए तैयार हूं और मुझे लगता है कि मैं हर बात करता हूं, 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 कि मैं हर तरह से काम करता हूं। जारी रखने के लिए जब आप अलग थलग महसूस करते हैं कि मैं आपको अलग थलग महसूस करता हूं, तो मैं आपको अपने विश्वास को मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि आप उस योजना का एक अनूठा हिस्सा हैं जो मैंने आपके और जिस दुनिया का समर्थन कर रहे हैं वह जिस व्यक्ति के लिए है वह यह है कि वह केवल एक ही व्यक्ति की सहायता प्रदान कर रहा है जो आपको मदद करता है, जो कि आप दूसरों को सहायता प्रदान करते हैं। ध्यान रखें कि आप इस जीवन में अकेले नहीं हैं। आप अपने आप से बहुत बड़े से संबंधित हैं। आप एक बहुत बड़े कपड़े में एक ही धागे की तरह हैं, जिसे मैंने पहले डिजाइन किया है कि आप प्रत्येक विकल्प में आने से पहले आप किसी भी तरह से मामूली या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बड़ी तस्वीर को एक साथ लाने में एक हिस्सा है कि आप अपनी कहानी की यात्रा के साथ एक साथ हैं और आशा करते हैं कि आप हर तरह से एक बड़े डिजाइन के रूप में एक साथ आ रहे हैं या नहीं। एक छोटी सी दया या एक महत्वपूर्ण पेशकश का एक गहरा अर्थ होता है, जैसा कि आप प्रत्येक उत्साहजनक शब्द को पहचान सकते हैं जिसे आप हर सकारात्मक संदेश साझा करते हैं। लेकिन यह मामूली दिखाई दे सकता है। वह एक समुदाय के लिए एक भवन ब्लॉक की तरह है जो कि देखभाल और आशावाद पर स्थापित हर मौन या बोली जाने वाली प्रार्थना पर है जो आपके द्वारा पेश की जाती है। वह याद आती है कि वे और अधिक काम कर सकते हैं, जो कि सभी के लिए काम कर सकते हैं, जो कि सभी के लिए काम कर सकते हैं, जो कि सभी के लिए काम कर सकते हैं। यह विशेष रूप से संघर्ष और दर्द के समय के दौरान याद रखें कि आप अपने प्रयासों में अकेले नहीं हैं। आप प्रत्येक विलेख की देखभाल करने वाले कार्यों के एक सामूहिक का हिस्सा हैं और आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक शब्द दयालुता के कई अन्य कृत्यों के साथ जुड़ता है, समर्थन का एक नेटवर्क बनाता है जो कि आप अपने कार्यों के माध्यम से परे हो सकते हैं। यह समर्थन बढ़ने में मदद करता है और आप सभी को ध्यान में रखते हुए कि आप सभी को ध्यान में रखते हैं। और मुझे ध्यान दें कि आप सभी को ध्यान दें कि चल रहे प्रयासों को आप खुशी लाने के लिए करते हैं और दुख से बोझिल होने वालों के लिए आशा करते हैं और थकी हुई आंखों को आराम करने के लिए चमक के संकेत की तलाश में यह जानते हैं कि आपकी कोई भी कार्रवाई अनदेखी नहीं होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका आकार हर बार याद किया जाता है। जब आप परवाह करते हैं कि मैं आपकी बात करता हूं, तो आप हर बात करते हैं कि आप हर तरह से मदद करते हैं और आप हर बात करते हैं कि आप हर तरह से थके हुए हैं और मैं आपको सबसे ज्यादा थकने के लिए तैयार करूंगा। प्रत्येक कठिनाई के माध्यम से मैं आपको इस ओर मार्गदर्शन करता हूं कि आपको क्या चाहिए ताकि आप कभी भी अकेले न चलें। जब भी आप ले जाने में असमर्थ महसूस करते हैं
कि मैं आपकी मदद करने के लिए विश्वसनीय समर्थन की पेशकश करता हूँ और आपके दर्द को कम करने के लिए आराम करता हूँ, तो आपको यह जानने की ज़रूरत है कि आपके लिए मेरी देखभाल दोनों के लिए है। जब आप सभी को पसंद करते हैं और आप हर उस यात्रा के लिए तैयार हैं जो आप एक तरह से तैयार हैं, जो आप चाहते हैं कि आप यात्रा का हिस्सा हैं। सार्थक परिवर्तन भी इस बात से अवगत हो सकते हैं कि आपके शब्दों में एक शक्ति अधिक है। जितना आप सोच सकते हैं कि आप जो प्रत्येक कथन बना सकते हैं या आप जो कहानी बताते हैं वह किसी में आशा के लिए नई संभावनाएं खोल सकती है, या इसके विपरीत किसी को दर्द के साथ बोझ कर सकती है। आपके शब्द किसी की आत्माओं को उठा सकते हैं और उन्हें बिना किसी परवाह नहीं कर सकते हैं कि वे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, या किसी को भी समझ सकते हैं कि शब्द टूल तो अपने शब्दों को ध्यान से चुनें, अपने दिल का ध्यान रखें और ध्यान दें कि आप सभी के आधार का आधार बनाते हैं, कि अधीरता या थकान न होने दें। आपको यह नजरअंदाज न करें कि आपका भाषण कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शब्द यह है कि आप जो कुछ भी कहते हैं उसके बारे में सोचने के लिए, कि आप अपने शब्दों के बारे में सोचने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कि आप अपने शब्दों के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करें, कि अनजाने में हर बार जब आप बोलते हैं तो इसे देखें, इसे दूसरे की भावना में गर्मी को चिंगारी करने और शांति के छोटे क्षणों को लाने के लिए एक मौका के रूप में देखें, और आशा करें कि आपके भाषण को लोगों को समझने और उपचार को बढ़ावा देने दें। जब आप बात करते हैं कि यह सुनिश्चित करें कि आपके शब्द देखभाल और एकता को प्रेरित करते हैं, क्योंकि कभी कभी आप हर तरह से काम कर रहे हैं तो आप हर तरह से काम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं कि आप हर तरह से काम कर रहे हैं, जो आप एक संक्षिप्त रूप से काम कर रहे हैं, और हर कोई काम कर रहा है। दूसरों में से यह एक मामूली कार्य नहीं है। जब भी आप किसी को उठाते हैं आप एक महत्वपूर्ण भूमिका को पूरा कर रहे हैं जो मैंने आपको दी है। हालांकि आप हर उस शब्द को तुरंत नहीं देख सकते हैं जो आप हर उस शब्द को बोलते हैं, जो आप सकारात्मक परिवर्तन के नवीकरण के बीज पर मुकदमा करते हैं और देखभाल करते हैं कि मैं समय में फैलने के लिए उन लोगों के जीवन में फल देगा जो आपको एक श्रृंखला प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो कि आपके समर्थन में नहीं है, यह एक चेन रिएक्शन में पास होगा। यहां तक कि 4C उस खाते के बारे में सोचते हैं जहां बिना दृष्टि के पैदा हुए एक आदमी को ठीक कर दिया गया था। उसने अपनी वसूली को खुद के लिए नहीं रखा, लेकिन दूसरों के साथ अपने अनुभव को साझा किया। वह हर किसी को इस बारे में बताने के लिए चला गया कि उसके साथ उसी तरह से हुआ था। जब आप किसी को उत्थान करते हैं और उनमें आशा व्यक्त करते हैं कि वे एक नई यात्रा को साझा करने में मदद कर सकते हैं और अंततः हर तरह से काम करने में मदद करते हैं, ऐसा करने से दूसरे के जीवन में परिवर्तन करें। इसलिए आप मुझे उपचार और नवीकरण के चल रहे काम में शामिल कर रहे हैं और मेरे प्रभाव को आपके माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देते हैं, और यह जानते हैं कि आपके द्वारा दिए गए प्रत्येक शब्द को एक गहरा अंतर है जो देखभाल की आशा फैलाने और प्यार करता है। उन लोगों के लिए प्यार करता हूं जो मेरे बच्चे को याद रखें कि समर्थन की पेशकश करने के लिए यह कुछ भी नहीं है कि आप एक अन्य व्यक्ति को अच्छी तरह से लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और आप सभी के लिए लागू होता है कि यह संदेश न केवल कुछ चुनिंदा के लिए था बल्कि आप में से हर एक के लिए। जब मैं आपसे समर्थन की पेशकश करने के लिए कहता हूं तो आप केवल एक ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो आप बहुत भूमिका व्यक्त कर रहे हैं, जिसके लिए आपको देखभाल को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था, और उन सभी के बीच बॉन्ड को मजबूत करने से अधिक है जो आप हमेशा के लिए एक कोर को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि मैं यह बता रहा हूं कि 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 आप हमेशा के लिए एक कोर को पूरा करने के लिए तैयार हैं। समय अच्छे होने पर या जब आप सहज महसूस करते हैं तो अक्सर इसका मतलब यह है कि आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, अपनी चिंताओं को देखते हुए और वास्तव में दूसरों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आपको यह चुनौती देता है कि आप सतह के दिखावे की तुलना में गहराई से दिखने के लिए और दृश्यमान संघर्ष करते हैं, कि आप इस बात से आग्रह करते हैं कि हर समय यह जानने की ज़रूरत है कि हर समय यह जानने के लिए कि हर समय को नुकसान पहुंचाने के लिए। जीवन की चुनौतियों से यह समझ में आता है कि हर बार जब भी आप किसी भी समय को साझा करने का निर्णय लेने के लिए किसी भी समय किसी भी बलिदान से अधिक समर्थन की पेशकश के लाभों से अधिक हो जाते हैं।
तो आप किसी को एक कठिन क्षण में आराम करते हैं, जो आपके लिए चीजों को बेहतर बनाने के चल रहे काम को जोड़ते हैं। दुनिया एक तरह के शब्द के मूल्य को कम नहीं समझती है। एक सुनने वाले कान या एक कोमल स्पर्श, इनमें से प्रत्येक क्षण एक बेहतर कल के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो न केवल उन लोगों के लिए है जो आप मदद करते हैं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए जो साझा देखभाल के माध्यम से मजबूत होता है। वह ईमानदारी के साथ इस रास्ते पर चलना जारी रखता है और एक खुले दिल को भी याद करता है कि आप जिस तरह से काम कर सकते हैं वह है कि आप क्या कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आशा और देखभाल कभी भी कम आपूर्ति में नहीं होती है। मैं आपकी क्षमता पर भरोसा करता हूं। तो कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको रोकें, लेकिन यहां पर डिवाइन का स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है, नहीं आप यहां तक राइट टाइम तक पहुंच जाओगे। यहां पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है, दिस इज द राइट टाइम। आपके पास अब बहुत अच्छा समय है। हर प्रकार के डिप्रेशन से आपको अब बाहर आ जाना है। मैं यहां पर देख रही हूं, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे थे ना कि मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आपके अराउंड में देख रहा हूं, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो किटपिट हमेशा करते ही रहते हैं। आपने कुछ डिसीजन लिया था, कुछ ऐसी चीजें करने की ठानी थी, वहां पर बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, अड़चने आ रहे थे, काम आपका बन नहीं पा रहा था, और कहीं ना कहीं आपने ऐसा मतलब डिसीजन ले लिया था कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, ये काम मेरे से नहीं होने वाला, अब ये नहीं समेटने वाला। तो यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। आप गिव अप नहीं करें, क्योंकि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला। यहां पर मुझे ना दिख रहे हैं, आपकी लाइफ का कोई ऐसा साइकिल चल रहा था बहुत लंबे टाइम से, आपके काम नहीं बन रहे थे, अड़चने आ रही थी, बहुत सारी दिक्कतों को आप लोग सामना कर रहे थे, तो वह साइकिल आपका एंड होने वाला है। देखिए, बहुत लंबे टाइम से यहां पर मैं देख रहा हूं, हो सकता है ना साल, 4 साल, 5 साल, बहुत लंबे टाइम से कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी दिक्कत का, कुछ ऐसे दिक्कतों का आप लोग सामना कर रहे थे जो अब एंडिंग मोड पे है। और जब ये एंडिंग मोड पे आई है तो आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस वीडियो से ना, जैसे कि जो नेगेटिविटी है वो आपको रोके। सत्य से आपको रूबरू नहीं कराया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं, डिवाइन शक्ति चाहते हैं। यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है, डिवाइन शक्ति चाहते हैं कि नहीं, गिव अप करना है जो आपने ठाना है, जो आपने सोचा है, जो आपने किया है, जो आपने इतना ज्यादा परिश्रम किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको अब मिलने वाला है। ये राइट टाइम है आपके लिए। आपको अपने कदम पीछे नहीं हटाना है। आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं। यहां पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है। आपके अंदर जो पावर है ना, वो अनमैच है, क्योंकि आपने जो भी अपनी लाइफ में चैलेंज को फेस किया है ना, उन चैलेंज की वजह से आप बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, ताकतवर बन चुके हैं, और ज्यादा अपनी लाइफ में साहसी बन चुके हैं। यहां पर यह स्ट्रंग चैनल मैसेज आ रहा है। देखिए, यहां पर एम्परर का कार्ड आया है, तो आपको आपके फादर का मतलब फुल सपोर्ट मिलने वाला है। आपके फादर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले, कोई ऐसा फादर फिगर मैं यहां पर देख रहे हूं, जो पर्सन है, जो फादर फिगर है, वह आपके इस जर्नी में काफी सपोर्ट करने वाले हैं। आपका कोई ऐसा काम है जो ये करेंगे, कोई ऐसा पर्सन जो फादर फिगर है, यस, जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले इस जर्नी में। आपके काम काज में कोई एल्डरली यहां पर मैं देख रही, जो फादर फिगर है, जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपकी मेहनत से, मतलब वह अनजान नहीं है, उनको पता है कि आप डिजर्विंग हैं। आपको कोई ऐसा सपोर्ट मिलने वाला है, कोई फादर फिगर, या अगर आपके फादर है तो वो आपको फुल सपोर्ट करने वाले हैं। ओ माय गॉड, वेट ही ओवर गाइस। यहां पर वह स्ट्रंग चैनल मैसेज, आपका वेट खत्म होने वाला, आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आप रिकवर करने वाले हैं, सारी चीजों को रिकवर करने वाले हैं। देखिए, आपको जितना आराम करना था ना, आप कर चुके हैं, बहुत आराम कर लिया। अब आपके आराम के दिन गए, अब आपके कामकाज के दिन आ गए हैं। अब आपको काम करना है, और ज्यादा अपनी लाइफ में काम करना है, क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ चुका है। मैं यहां पर हर एक चीज देख रही हूं। आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है, कुछ हीलिंग एनर्जी यहां पर आ रहा है। जहां पर वफ, तो यहां पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। जिस पर्सन ने ना आपको मतलब सबोटाज किया था, जिस पर्सन ने आपके पीठ पीछे वार किए थे, आपके साथ चीट किया था, आप उस पेन से भी, मुझे उस पेनफुल सिचुएशन से भी, आप अपने फेस के उनसे भी आप बाहर आ रहे हैं। यस, आप वहां से भी हील हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर वेट खत्म हो चुका है। हर एक परिस्थिति, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में जो एक पेनफुल था, जो एक साइकिल चला रहा था ना, वो एंडिंग मोड पे आ चुका है। वेट इज ओवर। आपका मतलब इंतजार खत्म हुआ। अब आपका हीलिंग टाइम शुरू हो चुका है। आप हील करने वाले हैं।
यस, आप हील करने वाले हैं। सेल्फ लव वाली एनर्जी यहां पर मैं वो, तो आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। आप अपने आप से काफी ज्यादा प्यार करने वाले हैं, पैम्पर करने वाले। देखिए यहां पर स्ट्रांग चैनल मैसेज, आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जी आ रही है। बहुत सारी हैप्पीनेस को यहां पर मैं देख रहा हूं जो आपकी तरफ आ रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को आते हुए देखेंगे। यहां पर अपार प्रेम आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों से आपको प्यार मिलने वाला है। हर रिश्ते से आपको प्यार मिलेगा। स्ट्रांग चैनल मैसेज, आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। अपनी लाइफ के साथ ना बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। अपनी फैमिली लाइफ के साथ, मतलब आपकी जो फैमिली लाइफ है ना, यहां पर मैं बहुत अच्छा देख रही हूं। फैमिली के साथ काफी अच्छा समय आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं, अपनी फैमिली को टाइम देने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग कितने नीच हो सकते हैं? एक शत्रु महिला जिसने आपके खिलाफ काला जादू किया, अब उसकी बुरी दुर्दशा का सामना कर रही है। ये सब अचानक से हुआ है और आपको ये जानकर चौंका लगेगा कि उसका किया हुआ जादू अब खुद उस पर लौट रहा है। काला जादू जो उसने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया, वो अब उसके लिए एक अभिशाप बन गया है। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ऊर्जा वापस लौटती है। ये एक ब्रह्मांडीय नियम है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। ब्रह्मांड में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जब हम नकारात्मकता फैलाते हैं तो वो नकारात्मकता हमारे पास वापस आती है। इस महिला ने जो किया वो केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी बुरा साबित हो रहा है। अब वो खुद अपने कर्मों का फल भोग रही है। इसलिए हमेशा याद रखें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। किसी को नुकसान पहुंचाने की बजाय प्रेम और करुणा फैलाएं, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। किसी भी तरह के काले जादू से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। अगर आप आज भी किसी नकारात्मकता का सामना कर रहे हैं तो याद रखें, आपकी सकारात्मकता और विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आगे बढ़ें और अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। आप सभी किसी बहुत बड़े कारण से यहां पर आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। डिवाइन चाहते हैं, इसलिए आप यहां पर आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि यह मेरी नहीं, आपकी नहीं, आपके ईश्वर की मर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद डिवाइन लिखें। आपको यह संदेश अगर प्राप्त हो चुका है तो यह डिवाइन का वरदान है। डिवाइन आपसे यह कहना चाहती हैं कि वह आपसे बहुत ज्यादा खुश है। आपने उन्हें खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया है। वह बहुत ज्यादा आपसे खुश है। वह आपसे कहना चाहते हैं कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उन्होंने आपका चयन किया है, क्योंकि उन्हें बहुत आपसे प्यार है। उन्होंने आपको जिस भी कार्य के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा है, आप उसे पहचान चुके हैं, या हो सकता है बहुत जल्दी आप उसे पहचानने वाले हैं। एकदम आपकी जो एनर्जी है वह बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी में। आपको अपनी कोई एक इच्छा मांगनी है, एक इच्छा मांगनी है और उसे फिर आपको मांग के लेट गो भी हो जा, मतलब लेट गो कर देना है अपनी एक इच्छा। अभी इसी वक्त मांग लीजिए। और आपकी जो एनर्जी है वह बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन, एकदम हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आपको अपनी कोई भी एक इच्छा मांगनी है। डिवाइन आपसे यह चीज कहना चाहते हैं। यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, उन्होंने आपको जिस भी कार्य के लिए इस पृथ्वी लोक से, मतलब इस पृथ्वी लोक पर भेजा है, आप उसे बहुत जल्दी पहचानने वाले हैं, या हो सकता है आपने पहचान लिया है और आप बहुत, मतलब बड़ी ईमानदारी से अपने कर्म को पूरा करते जा रहे हैं। बहुत ईमानदार पर्सन मुझे यहां पर लग रहे हैं और आप अपने उद्देश्यों को, मतलब ढूंढने में लगे हो और वहां पर पूरा समर्थन लगा रहे हो। ईश्वर, डिवाइन एंजल स्पिरिट्स आपसे ये चीज कहना चाहते हैं कि आपका अटूट प्रेम और आपने जो विश्वास दिखाया अपने ईश्वर के प्रति, वह उनसे छुपा नहीं है। इसीलिए समय समय पर वह आपको अपने होने का एहसास कराते हैं। आपको जो यह फेदर्स मिल रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा बटरफ्लाई दिख रहे हैं, एंस नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। कुछ ऐसे शब्दों के थ्रू कुछ साइन मिल रहे हैं, कुछ सिम्टम्स, कुछ ऐसे इंडिकेशन डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं जिन्हें आप पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन वह कुछ साइन है। उसे डिकोड करना है, आपको खुद ही करना है। इसमें मैं या कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यह आपके डिवाइन एंजल्स की तरफ की बीच की कुछ बात है जो आपको समझना होगा।
वह आपको समय समय पर ये मतलब कुछ बताना चाहते हैं, कुछ साइन देना चाहते हैं, वह अपने होने का एहसास आपको कराना चाहते हैं। तो ये चीज आपको संभालना होगा। ये चीज मुझे लग रहा है आपको खुद ही संभालना होगा। आपके स्पिरिट्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ साइन देना चाहते हैं। आपकी जर्नी के लिए ये बहुत स्पेशल मैसेज आया है। उनको बहुत अच्छा लगता है आपको कुछ साइन देना, आपको कुछ बताना। वह आपसे बेसिकली बात करना चाहते हैं। एंस आपसे बात करना चाहते हैं कि वह आपके आसपास है, वह आपको सुन रहे हैं, वह आपसे बात कर रहे हैं। नंबर्स के थ्रू बहुत ज्यादा साइन मिल रहे हैं। वह साइन आपको किस लिए मिल रहे हैं? आपको सुना जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं हो रही है। सच में सीरियसली आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो, जिस भी चीज को कर रहे हो, जिस भी चीज को मांग रहे, जो भी आपकी दुआ है वह स्वीकार हो रहे हैं। ये चीज यहां किसी को कागज पर लिख भी सकते हैं, क्योंकि यह चीज यहां पर मैं यहां पर किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाहती हूं। आप जो भी कर रहे हो वह स्वीकार हो रही है। आपकी दुआ व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके लिए हर समस्या का समाधान पहले ही कर दिया गया है। डिवाइन आपको यह चीज बताना चाहते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपको अपने प्रेम का एहसास कराना। आज डिवाइन एंजल स्पिरिट्स आपसे ये चीज कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा गुड लक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब डेस्टिनी को अनफोल्ड करते जा रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें एंटर करने वाली है। मैं यहां पर यह भी देख रहा हूं कोई बहुत ऐसा पर्सन जो आपसे प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। ये आपके ट्रू लव हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। जो अभी तक सिंगल है ये उनके लिए बहुत अच्छा है। वह आपके लाइफ में आने वाले हैं, बहुत जल्दी उनकी एंट्री होने वाली है। वह आपके जीवन में आने चाहते हैं, या मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे, वह सॉर्ट आउट होने वाली है। बहुत सारी चीज आपके जीवन में आने वाली है। प्रेम सुख, बहुत सारे प्रेम सुख जो आप चाहते हो, वह सारी चीजें आपकी लाइफ में आना चाहती हैं। जो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी वो बहुत प्रेम अपार, प्रेम सुख, शांति, ऐश्वर्य को लेकर आएगा। आप उन सभी पत्तों को खोलने के लिए बहुत पास आ चुके हो। जो चीजें आपके लिए बनी हैं एक्चुअल में बस और बस आपके लिए ही बनी है। आप उसके बहुत पास हैं, उन परतों को खोलने के लिए बहुत पास हैं। एक एक परत खोल रहे हैं आप दिन पे दिन। आप अपनी लाइफ में, ये आपको मैं आज नहीं कहूंगी कि आप ठहरे हुए हैं, आप एक जगह रुके हुए हैं। आपकी एनर्जी एक जगह रुकी नहीं है, आप एक जगह रुके हुए नहीं हैं। दिन पे दिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, परतों को खोल रहे हैं, और अपार सुख, शांति, ऐश्वर्य, प्रेम अपने जीवन में आप, यह सारी चीजें आपके जीवन में आने वाली है। और यही कारण है कि सफलता आपके कदमों को बहुत जल्दी चूमने वाली है। बहुत बड़ी सफलता आपको ढूंढ रही है। 111 जरूर से लिखें और मां काली को थैंक यू बोले। बहुत बड़ी सफलता आपकी कदमों में आने वाली है। बहुत बड़ी पोजीशन में मैं आपको यहां पर देख रहा हूं, क्योंकि आपने अब सफलता को नहीं, आप अपने ईश्वर के उद्देश्य का चयन कर रहे हो। इसीलिए आप सफलता आपको ढूंढने आ रहे हैं, वह ढूंढेंगी। और मां काली आज आपसे यह चीज कहना चाहती है, आप बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। आपको ईश्वर की प्रक्रिया पर पहले से ही विश्वास है। आपको विश्वास है, आपको भरोसा है कि मेरे ईश्वर, मेरे डिवाइन एंज, मेरे स्पिरिट जो भी करेंगे वह बहुत अच्छा ही करेंगे आपके साथ। जो कुछ भी मतलब गलत हुआ है, बहुत ज्यादा न्याय मिलने वाला है, क्योंकि आप ईश्वर की प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं, उसका हिस्सा समझते हैं। और यही कारण है कि अब आपके लिए योजनाएं कार्य करने वाली हैं। मां काली ने तैयारी शुरू कर दी है। यदि आपको विश्वास है तो हां लिखकर जरूर से मां काली को थैंक यू बोले, क्योंकि आपका व्यक्त आभार व्यक्त करना, प्रेम करना, ये सारी चीजें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगी। ये सारी चीजें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है। कोई ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई ऐसी सफल जिसे आप चाहते थे अपनी लाइफ में, वह चीज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन ये बहुत स्ट्रांग मैसेज एक और आया है। कोई ऐसा लेडी, डेफिनेटली फीमेल आई है, जो आपको बहुत ज्यादा अटैक कर रही है। सीरियसली आप पर ये लेडी बहुत ज्यादा साइकिक अटैक कर रहे हैं, और आपको अपने अराउंड डेफिनेटली ये चीज मतलब फील हो रही होगी। हो सकता है आप कहीं गिरते गिरते बचे हो सकता है आप सीढ़ी पर चढ़ते हुए कहीं फिसल गए हो कहीं पर, लेकिन आप बच चुके हो। आपको वहां पर बचा लिया गया है, लेकिन गिरते गिरते आप बचे हो, आपको बचा लिया गया है, क्योंकि ईश्वर आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। परमपिता परमेश्वर हर वक्त हर समय आप उनकी निगरानी में रहते हैं। 3 एंजल्स हमेशा आपको मतलब प्रोटेक्ट करती है। तो उस लेडी के साइकिक अटैक के कारण आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। आप कहीं पर गिर सकते थे,
आपको कहीं फ्रैक्चर हो सकता था, चोट लग सकता था, लेकिन आप बच चुके हैं। आपको बचा लिया गया है। आप कहीं तो फिसलते फिसलते बचे हो। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा आया है, या हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो, लेकिन यहां पर यह नहीं कहूंगी कि आप गिर जाओगे, पूरी तरह से आपको चोट लग जाएगी। आपको मतलब डर सा जरूर होगा कि मैं गिर जाता तो क्या होता, मैं गिर जाती तो क्या होता, लेकिन आप बच चुके हैं। आपको बचा लिया जाएगा। तो आपके स्पिट्स ने आपको होल्ड करके रखा था या होल्ड करके रखा है। उन्होंने आपको गिरने से बचा लिया है, आपको चोट नहीं लगने दिया। आपको अलग अलग प्रकार से अटैक किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जो एनर्जी मैंने अभी पिक करी, आपके एंसेस्टर्स आपको इन्फॉर्म करने के लिए यहां पर लेकर आए हैं। आपके ऊपर इतनी ज्यादा अलग अलग प्रकार के अटैक्स किए गए जिससे आप कहीं पर भी गिर सकते थे, आपको चोट लग सकती थी, लेकिन आपको बचा लिया गया। यही बात आपके जो पूर्वज है वह आपको इन्फॉर्म करने के लिए यहां पर इस वीडियो तक लेकर आए हैं, इस दिव्य संदेश तक लेकर आए हैं। आपके स्पिरिट आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए मतलब यहां तक लेकर आए हैं। वह आपको कह रहे हैं कि आपके ऊपर अलग अलग प्रकार से अटैक किया जा रहा था, अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजें, ऐसी चीजें जो आपको पूरी तरह से तोड़ सकती थी, मोड़ सकती थी, आपको भ्रमित कर सकती थी, आपको कंफ्यूज कर सकती थी, पूरी तरह से आपका दिमाग उल्टा कर सकते थे। यहां तक कि आपके मतलब आपके जो वाहन है, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार जो भी है आपके पास, उसको भी अटैक किया गया है। आपके वाहन तक को भी नहीं छोड़ा गया है, उनको भी बहुत ज्यादा अटैक किया गया है। तो मल्टीपल अटैक्स आपके ऊपर किए गए हैं। अटैक करके आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई है, पूरी तरह से आपको परेशान करने के लिए। एक भी चीजें मतलब इन्होंने छोड़ी नहीं, आपको पूरी तरह से मतलब चपेट में रखने की कोशिश करी। आपके हेड्स ऑफ मतलब स्पेलिल वर्ड्स का सहारा ले रहे हैं। तो आपको यहां पर यही बोला जा रहा है कि आपके घर में जितने भी शीशे हैं, शीशे के थ्रू, किसी तरह के शीशों के थ्रू मेक श्योर वह साफ सुथरे हो। ये चीज आपको देखना है। वह शीशों के थ्रू मतलब आईने के थ्रू आप पर बहुत ज्यादा अटैक्स कर रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से क्लीन करें। आप लोगों को बोला जा रहा है अपने घर में जितना हो सके आपको साफ सुथरा रखना है। पूरे घर की क्लींसिंग किया करें, नमक वाले पानी से अपने पूरे घर की पोछा मारा करें। तो यहां पर दिख रहा है कि जो आपके घर के शीशे हैं वह बहुत ज्यादा इनकी मदद कर रहे हैं। मेक श्योर वह साफ सुथरे हैं, साफ सुथरे रहे, चाहे वह बाथरूम में है, बेडरूम में है, लिविंग रूम में है, रसोई घर में अगर आपने मिरर लगा रखा है तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि वह साफ सुथरे हो। उनको आपको अपने हाथों से, उनका मतलब उन्हें लगड़ के साफ करके रखना है। उनके ऊपर एक भी दाग धब्बे का निशान ना हो। अगर कोई ऐसा मिरर है जो पीछे से मतलब रेस्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, तो उसे आप तुरंत उठाकर रिप्लेस करिए। अपने घर में कूड़ा कटका ज्यादा जमा करके ना रखें। ज्यादातर मैं यहां पर देख रहा हूं कोई वॉशिंग खराब है, कोई फ्रिज खराब है, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज जो खराब है अपने टेरेस पर रखा है या किसी मतलब स्टोर रूम में रखा है। उन चीजों को भी अपने घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वह चीजें भी आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को लेकर आ रही है। क्योंकि इस प्रकार की जो गंदगी है ना, वह आपके एनिमी को हेल्प कर रहा है। यहां पर किसी ऐसे पिक कर रहा हूं जो अपने इमोशन से भाग रहे हैं, जो अपनी इंटू से भाग रहे हैं, लेकिन वो जितना ज्यादा अपने इंटू और अपने इमोशन से भाग रहे हैं उतना ज्यादा वह और ओवरवेलम फील कर रहे हैं, उतना ज्यादा वो और ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कुछ एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हैं, वह हो सकता है अपने इमोशन से भाग रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन है जिनको आपके लिए बहुत ज्यादा डीप फीलिंगलेस है, या ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिनको आपसे प्यार है और वह हो सकता है इस चीज को डिनायर रहे हो, इस प्यार को डिनायर रहे हो, इस रियलिटी से भागना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि वह इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लोग क्या कहेंगे इस चीज से वह डरते हो और इसी वजह से वह दूर भागते हो। इस कनेक्शन से आप लोगों के बीच का ये जो कनेक्शन है, ये सोल लेवल का कनेक्शन है और आप लोग चाहकर भी इससे भाग नहीं सकते हो। पॉसिबल है कि आप भी ये कोशिश कर चुके हो, लेकिन आप इसमें नाकामयाब रहे हो। एंड अब आपके जो कोई भी पार्टनर है जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनकी अवेकनिंग की है, उनको इस कनेक्शन की रियलिटी से अवेयर होना है एंड इसी वजह से वह यह टफ सिचुएशन फेस कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई बहुत ज्यादा ओवरवेलम फील कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज्यादा वो जितना ज्यादा अपने इमोशन से भाग रहे हैं, जितना ज्यादा वह अपने इंटू से भाग रहे हैं, जितना ज्यादा वह अपनी सोल से भाग रहे हैं, उतना ज्यादा वह ओवरवे फील कर रहे हैं। पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसकी जो इंटेंसिटी है,
इसको वह झेल नहीं पाते हैं। और इस तकलीफ का कारण यह भी है कि आप उनके पास नहीं हो, फिजिकल लेवल पर आप उनके करीब नहीं हो। यह भी उनको बहुत ज्यादा ओवरवेलम कर देता है। ये कुछ रीजन है उनकी ओवरवेलम फील करने के, या वह 3D लेवल पर आपके साथ नहीं है, यह सोचकर भी वह बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। या अंडरस्टैंडिंग, आपके और उनके बीच में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे मन की बात जान जाते हैं। आप दोनों एक दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं। आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक एंड कनेक्शन है। आप लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये एक साइलेंट लव स्टोरी भी हो सकती है। पॉसिबल है कि आप दोनों बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने एक दूसरे की स्टोरी समझते हो, एक दूसरे की व्यथा समझते हो, और किसी को ऐसा लगता है कि वह कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और सच बताऊं तो यहां पर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, उनको हो सकता है कुछ डिसीजन लेना है, किसी प्रकार का इरिप्लेसेबल, या ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, आप इरिप्लेसेबल हो, एंड ये आपको अपने साथ चाहते हैं। इनको फिजिकली भी आपकी प्रेजेंस अपने अराउंड चाहिए, और ये बात भी इनको बहुत ज्यादा ओवरवेलम कर रही है, बहुत परेशान हो जाते हैं वह इस चीज को सोचकर। यह आपका साथ चाहते हैं, और क्योंकि यह बेबस है, यह आपके साथ नहीं रह सकते हैं किसी कारणवश, तो इस वजह से यह ओवरवेलम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर के परेशान हो रहे हैं, तो इंडिसाइसिव फील कर रहे हैं। यह बात डिवाइन चाहते हैं कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे, मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहां तक पहुंच है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहां पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है, कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कंफ्यूजन स्टेट में थे आप। ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रहे हैं, कौन चमगादड़ है, कौन सा है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं आपको पता था। जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप। केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चला आए, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है लोगों की एनर्जी। एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की, बहुत डेविल है। डायन है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। ये आपके बीच में हो सकता है। आप पतित हो या आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल करके आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिढ़ती है। वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है, और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वह अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो भ्रमजाल है ना, उसके बिछाए हुए, वो आप समझने लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है, उसको ना खुजली बेचैनी है उसको नाश करने की। किसी का घर अब किसी की हंसती घसती नहीं देख सकती। यह पूरी डेविल है। इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रोज घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल एंजल, हमारे 2 एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल। तो ये हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करती है। हर एक इंसान को पता होता है कि ये गलत है कि सही है, तो हमारे अंदर से 2 आवाज आती है कि ये सही है, ये गलत है। तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है ना, उसकी बात ये मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है ये तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है। ये 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है, और इसको इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर यह लगी रहती है। ये पागल औरत है। बट यहां पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रहे हैं, आपने ये जो भी इमोशंस थे ना, सबके लिए आपने प्रेम का, एक रिस्पेक्ट का, एक दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो ज्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं। मेरा प्रिय बच्चा, क्या आपको एहसास नहीं है कि कुछ भी नहीं है? एक संयोग ये है कि आप इस क्षण में यहां खड़े हैं, लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड ने इसे संरेखित कर दिया है,
क्योंकि मैंने आपको इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए प्रेरित किया है। एक अनमोल अवसर आपको एक दुर्लभ उपहार का इंतजार करता है, जो कि एक जीवन काल में केवल एक ही समय में आपको एक नया रूप में आमंत्रित कर रहा है। लेकिन यह पूरी तरह से घुटने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अनुग्रह के एक झरने की तरह आप पर डालो। लेकिन याद रखें,